ये आ रही है आवाज, इसीलिए म्यूट करना पड़ता है। जिसको बात करनी है वो हैंड रेज करेगा, मैं एक एक करके ऑडियो ऑन करूंगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत शोर हो जाएगा। लक्ष्मी जी कौन है जो बात कर रही थी? हाँ जी लक्ष्मी जी बताइए। हाँ, जय श्री राम सर जी। राम राम मैं जी। लक्ष्मी सर अयोध्या से बात कर रही हूँ। आज आपसे पहली बार मैं जुड़ी हूँ। लास्ट टाइम मैं जुड़ी थी तो कुछ ही पलों के लिए जुड़ी थी। अच्छा। हाँ, फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। दिली इच्छा थी आपको ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी वाणी और आपकी कुछ भी कहिए, मेरे पास शब्द नहीं है। उन्होंने मेरे अंदर थोड़ा सा अपना रहने स्थान दीजिए, शब्दों जागृत से कर दिया। कभी कोई कभी बात शब्द नहीं। नहीं होते हैं, भावनाएं ही बहुत ज्यादा अरे होती हैं। आपकी भावनाएं मेरे तक पहुंच गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बताइए कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं सर। सर, प्रॉब्लम्स तो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगी, पहले कोर्स से बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर। हम्म। कि सर, मैंने आपका ज्वाइन किया फेसबुक पे जब, तो मुझे वहां से जो लिंक मिली कि मैं कोर्स करूं आपका, सॉरी, ईमेल के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, तो वो मैंने किया सर। तो उसमें जितनी भी मुझे 10 वीडियो मिली, उसमें जो मेरे को इंफॉर्मेशन आई सर, वो क्वेश्चन भी मैं अभी करती हूँ। लेकिन उसके बाद एक चीज थी कि आप ज्यादा की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, जो लिटरेचर वगैरह होंगे, तो वो मैं कैसे प्राप्त करूं? जो है वीडियोस में ही। ओके सर। तो सर, मैं उस वीडियो से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर सकती हूँ? ये उसी के लिए बुलाया गया आप सबको, जिन लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं हम्म, और उनके कोई प्रश्न है जो चीज समझ में नहीं आई हो, तो वो यहाँ पे पूछे। यहाँ जी पे सर। बुलाने का मेन पर्पस वही है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये शिकायत है, कि शिकायत नहीं, एक कंसर्न रहता है कि वे वीडियो तो ठीक है, वीडियो से कोर्स भी हो जाता है, लेकिन आमने सामने की बात कुछ और ही है। हाँ सर, कुछ तो ये क्वेरीज संडे के होती हैं। सेशन में इसीलिए करता हूँ, ताकि आमने सामने भी एक बार हमारा परिचय हो। एक ओके सब सर। लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैमरा अपना ऑन रखिएगा। जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा उससे मैं बात नहीं करता, ये मेरे यहाँ का तरीका है। अगर कैमरा ऑन नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरी ये मजबूरी है। तो जब बात करी हो तो कैमरा ऑन कर दिया, बाद में फिर वापस ऑफ कर दिया, वो भी नहीं चलेगा। यहाँ पे है तो कैमरा ऑन रखिए। हाँ जी लक्ष्मी जी बताइए। हाँ सर, मेरा पहला क्वेश्चन सर प्लॉट की साइज को लेके है, जो कि आपने बताया अगर साइज चौकोर या आयत में होगी तो सही है सर। लेकिन मेरे यहाँ सर, जब से हम पैदा हुए हैं तब से मेरे यहाँ का साइज जो है 10/100, ठीक है। और मेरे यहाँ एरिया में सर कम से कम 1000 घर हैं। तो क्या इस पे ये माना जाए कि वास्तु अप्लाई नहीं होंगे? ऐसा होता ही नहीं। सर, आपने एक चीज और कही है कि 21 साल अगर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको डिवाइन ने जो दिया है, आपको उससे उसको एक्सेप्ट करना ही होगा, करना ही है, क्योंकि वो आपकी पत्री में है, वो डिवाइन ने आपको दिया है सर। तो जब हमारी प्लॉट साइज ऐसे आ रही है, अगर मेरी सेपरेट की होती तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ ये कुछ सही है या कुछ सही नहीं है। लेकिन मेरी एरिया में लगभग 1000 मकान ऐसे हैं जो आपस में सटे हुए हैं, और जिसको गवर्नमेंट ने 1950 में अलॉट किया था। तो हम देखिए मैं इसके आपकी बात वास्तु के समझ लिए गया, क्या मैं करें? जवाब दे दूँ। मैं जवाब हम्म, दे दूँ। हर शहर का अपना भाग्य होता जी सर। है, हर मोहल्ले का अपना भाग्य होता है। ठीक है। जी ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी इलाके में धार्मिक स्थान ज्यादा होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कुछ इलाकों में हिंसा ज्यादा होती है? ऐसा क्यों होता है कि किसी किसी इलाके में बॉम्ब ब्लास्ट लगातार होते हैं या आतंकवादी घटनाएं होती हैं? क्यों वो एरिया प्रभावित रहता है? हर एरिया का भी अपना एक वास्तु होता है। जैसे आप अगर गुजरात का देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पे पैसा, तरक्की और इस तरह की चीजें ज्यादा हैं, है ना? कुछ होगा वहां पे वास्तु। बॉम्बे का वास्तु देख लीजिए। बॉम्बे के वास्तु में क्या है? बॉम्बे में इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, कानपुर में क्यों नहीं है? इलाहाबाद में क्यों नहीं है? तो कोई तो स्थिति होगी ना।
बहुत सी जगहों पे आर्मी के अपने जैसे वो वेपन्स रखते हैं, हथियार रखते हैं, बारूद रखते हैं, उसके गोडाउन्स होते हैं। शहर के एक हिस्से में गोडाउन होते हैं, शहर के बाहर। तो आप कहोगे कि वो गोडाउन जो है लखनऊ में है तो कानपुर में क्यों नहीं है? मुझे नहीं पता कहाँ है, मैं एक वैसे बात कर। तो हर चीज का एक हिसाब होता है और वास्तु उस हिसाब से अपने आप काम करता है। मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं। कुछ एक इक्वेशंस आपकी पृथ्वी में ऐसी होती है जो आपके रहने के स्थान को निर्धारित कर देती है शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली में या प्रदेशों की राजधानी में जो लोग रह रहे हैं उन सबकी पृथ्वी में सॉरी आपको सूर्य और शनि की युति मिलेगी। इन्फेक्शन फैला तो पूना में सबसे ज्यादा क्यों फैला? जो लोग पूना के हैं वो जानते हो। कोविड फैला तो पूना में बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फेक्शन फैला है। यहां से पूना से कोई? क्यों फैला? क्योंकि संक्रमण फैलने के लिए वहां का वास्तु सबसे ज्यादा सूटेबल है। लेकिन हम भूल जाते हैं एक मकान नीचे से लेकर ऊपर तक 15 माले का बनता है। सारे मकान एक जैसे होते हैं, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, लेकिन कोई एक चीज होती है जो कॉमन है, वो वास्तु में इफेक्ट आ जाता है। वास्तु काम नहीं करता ऐसा नहीं है। ये कोई मेरा दिया वो मंत्र थोड़ी है जो काम नहीं करेगा। ये तो वास्तु एक विधा है ना। नहीं सर, शहरों के मेरी अपने भाग्य होते हैं, शहरों के अपने ग्रह होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी पूना में जन्म लेने वाले बच्चे हैं, अपनी अपनी पत्री में, अगर उनको आता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उनकी सबकी पत्री में मंगल राहु की युति मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। ये होता है क्यों? उस शहर का भाग्य है, तो शहर के भाग्य के ग्रह भी आपके साथ जुड़ते हैं, शहर का वास्तु भी आपके साथ जुड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वास्तु कम है। हमें समझ में नहीं आए वो एक अलग बात। आपको ज्योतिष समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या ज्योतिष आपके लिए काम नहीं करता? आप कल को बोलो मैं भगवान को नहीं मानती तो आपने तोड़ दिया रिश्ता, क्योंकि तो भगवान के साथ आपका रिश्ता उसने थोड़ी तोड़ दिया। वो तो अपनी जगह बैठा है, प्रकृति जो काम आपके साथ करेगी वो तो करेगी। आप उसको मानो नहीं मानो, आपको समझ में आए ना आए, उससे क्या मतलब है? भाई ऐसे भी तो लोग हैं दुनिया में जो भगवान को नहीं मानते, तो उनके साथ कुछ अलग होता है क्या? जी तो वो भी रहे, खा तो वो भी रहे तो वो भी रहे। तो काम करती है चीज, आपको समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता, हमारी समझ उतनी नहीं है, वो एक अलग बात। ठीक है, और जहां तक बात है कि क्या इफेक्ट आता है, तो ये तो एक स्टडी का सब्जेक्ट। किसी किसी इलाके में एक खास तरीके की भाषा बोली जाती है, कुछ लोग बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। कुछ हर भाषा के कुछ एक प्रचलित शब्द होते हैं नहीं होते, हर इलाके में होते। जो आप देश के किसी दूसरे इलाके में जाके बोलोगे उनको, लोगों को समझ में नहीं आएगा। सब्जियों के नाम ऐसे ऐसे हैं, बॉम्बे में आलू को बटाटा बोलते हैं, यूपी वाले को बोलो बटाटा तो बोलेगा ये क्या होता है। बॉम्बे वाले बोलते हैं कांदा, आप कानपुर के वाले को बोलो कांदा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसे पता नहीं ना, वहां तो प्याज बोलते हैं। तो हर जगह का अपना रीजनल इफेक्ट होता है, हमें पता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में वास्तु काम नहीं करता, 100% क्या करेगा वो शोध का विषय हो सकता है, वो समझ में ना आए ये हो सकता है, लेकिन काम ही नहीं करेगा ये नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल में समझा पाया होगा। ज्यादा टाइम एक ही बात नहीं दे सकता, नहीं तो इस पे तो घंटों चर्चा हो सकती है। फिर मैं ज्योतिष खोल के बैठ जाऊंगा, मैं पत्री खोल के बैठ जाऊंगा। और एक शहर में जन्म लेने वाले लोगों की पत्री में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, वो आपको दिखेगी। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे की पत्री में एक कॉम्बिनेशन है जो कॉमन मिलेगा। मुंबई वाले की पत्री में एक फैक्टर है जो कॉमन मिलेगा, वो हर पत्री में होगा। मुंबई में
2 करोड़ लोग जन्म लेंगे तो 2 करोड़ के 2 करोड़ लोगों पत्रियों में वो कॉमन फैक्टर मिलेगा। अब किसी ज्योतिष को पकड़ना आए तो बात है, ठीक है ना। तो चीजें सब काम कर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? ममता रॉय जी हमारे साथ। हाँ जी ममता नमस्कार सर। जी। मैंने आपका वो वीडियो देखा, मुझे पहले ही 2 वीडियो में मैप बनाने में ही प्रॉब्लम आया। ये आया कि जो आपने बोला ये मुझे समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करना है। मैंने वो अपना 3 साइड से मैंने पॉइंट भी ले लिए और वो कैलकुलेशन भी कर लिया, लेकिन जब हम लोग वो अपना घर का मैपिंग करके ये सीक्वेंस नहीं समझ में आया। क्या मुझे पहले स्क्वायर लेना है, उसके बाद अपना मैप करके उसके ऊपर वो बनाना है? समझ में नहीं आया वो कैसे उसके ऊपर मैं डालूं। जब तक आप अपने, आपका मकान किसी भी शेप में हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, कोई एक प्रॉपर शेप हो। खासतौर से फ्लैटों में तो अलग अलग सी शेप होती है, कोई इधर बढ़ा हुआ है, कोई इधर बढ़ा हुआ है, इस तरीके से। तो आपको अपने घर का सबसे पहले क्या निकालना है? आपको निकालना है अपने घर का ब्रह्मस्थान, है ना। ब्रह्मस्थान का मतलब सेंटर ऑफ द हाउस। सेंटर कैसे निकलेगा? जब तक आपके पास 4 दीवारें नहीं होंगी तो आप सेंटर कैसे निकालोगे? तो पहले आपको अपने घर की दीवारों को 4 दीवारों में समझना पड़ेगा। इसलिए पहले आउटर 4 लाइंस ड्रॉ होंगी, उसके बाद उसका सेंटर निकलेगा। जब वो सेंटर निकल जाएगा तब आप उसको डिग्री से, जो प्रकृति का 0 है नॉट, और आपके जो पेपर पे आपके डायग्राम में जहां 0 आ रहा है, उन दोनों को अलाइन करना पड़ेगा। तब आपके 16 हिस्से घर के बटेंगे। तो वो मैप हम लोग वो क्रॉस करने के बाद, सेंटर लेने के बाद उसके ऊपर मैपिंग करेंगे, पहले नक्शा अभी बनाएंगे। तो 16, तभी तो 16 दिशाएं निकलेगी। उसके ऊपर फिर हम 16 दशनाएं निकालेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है फोन, ठीक है, इसका ये सेंटर है। मान लीजिए ये मकान है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब आपके पास एक डी है, शक्ति चक्र जिसको हम बोलते हैं, सेंटर मान लो उसको, ठीक है। उसका सेंटर और ये सेंटर जब दोनों आप मिलाओगे और फिर नॉर्थ के साथ नॉर्थ अलाइन करोगे, तभी तो आपको पता लगेगा आपके घर में ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। उसके बिना कैसे पता लगेगा? अब मेरा जो आइडिया से करना एक अलग बात है कि सामने से मेरा सूरज निकलता है वो ईस्ट है, वो आइडिया है। एग्जैक्ट क्या है वो तो आपको मैपिंग में करना पड़ेगा ना, रीडिंग जब आपको। मेरा जो प्रश्न है, जब से मैं रांची में रहती हूँ और मैं जब से घर में आई हूँ, मैं 2019 में आई थी 1 अप्रैल को, और 1 साल उसी साल मेरे हस्बैंड की जॉब गई और नेक्स्ट ईयर से मेरी हेल्थ इश्यूज आ गया और इस साल मेरा कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो ये ऐसा चल रहा है कि अब मैं आपको सुनी देखी वीडियो आप बता देते हैं, मुझे लगा कि शायद इससे आप मुझे निकाल सके। वास्तव मुझे समझ में नहीं आया, तभी इसे मैं सीखना भी चाह रही हूँ और इसे करना भी मैं चाह रही हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? मुझे अपने घर का मुझे कुछ बता सकें तो इस वक्त मैं क्या करूँ अभी? सबसे पहले तो आपके घर में जो कबाड़ है उसको बाहर निकालो। थोड़ा नहीं है, बहुत है। अच्छा, अच्छा नहीं, हाँ या ना, मेरा अच्छा से काम नहीं। मैं सर अभी 1 साल से मैं दिल्ली में अपना कीमो करवा रही थी। 1 साल से मैं घर पे नहीं थी, अभी मैं आई हूँ, इस महीने आई हूँ मैं। तो अब मैं कबाड़, वो 1 साल से कुछ हुआ नहीं तो मैं धीरे धीरे सफाई में तो लगी हूँ। तो 1 साल में बढ़ा ही होगा, ऑब्वियस है। घर की औरत घर में नहीं है तो कबाड़ ही बढ़ेगा, क्योंकि आदमी तो बर्तन भी तभी धोता है जब उसको चाय पीने के लिए और कोई मिलता नहीं। कोई और हेल्पर होगा घर में तो अलग बात है, बट आप कबाड़ निकालिए अपने घर। कैंसर वाला जो घर होता है, ये सबके लिए बता दो, कैंसर जिस घर में होता है पहले वहां कबाड़ होता है, फिर कैंसर होता है। कैंसर होने के बाद कबाड़ नहीं होता। अच्छा, पहले कबाड़ आता है। जब घर में बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है तो बॉडी में इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है और कैंसर इन्फेक्शन, ठीक है। ऐसे घरों में टूटे हुए कांच, पुराना रद्दी का सामान, 70 साल पुरानी बिजली की खराब चीजें, 70 नहीं तो 7 होगी लेकिन खराब होगी, मतलब कहने के लिए अच्छा, ऐसा पुराना सामान घर में ढेर बढ़ जाता है।
और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके शरीर में कैंसर के बैक्टीरिया बढ़ते जाते हैं। ये एक साथ होता है, अच्छा। ठीक है। अक्सर ऐसे घरों में पुरानी बैटरियां, जो इन्वर्टर खराब हो गया पड़ा हुआ है, वो उसकी पुरानी बैटरियां, पावर बैंक आजकल जो फोन चार्ज करने के लिए यूज करी, खराब हो गई, पता नहीं कहाँ गई। आप ढूंढो, आपको पावर बैंक मिलेगा नहीं। आपको पता है आप लाए थे, हाँ। कहाँ गया पता नहीं। जी। क्यों? ये चीजें अपने आप को आपके घर में छुपा लेती हैं, ये सामने नहीं आती। जिस ग्रह का ये कारक है, अब वो ज्यादा ज्योतिष में मैं नहीं जाऊंगा, जिस ग्रह का ये कारक है उस ग्रह की खासियत है कि वो अपने आप को छुपा लेता है। तो उसका जो सामान है वो भी आपके घर में छुप जाए, आपको दिखे, आपकी आंखों के सामने होगा, दिखेगा नहीं। और दिख भी जाएगा तो आप फेंकोगे नहीं, और गलती से आपने फेंक दिया हिम्मत करके, तो घर का कोई दूसरा सदस्य उसको उठा के वापस ले आएगा, अरे तूने क्यों फेंक दिया, ये तो मेरे काम कर। हाँ, ऐसा हो रहा है। तो यही होता है, हर घर में होता है, जहाँ कैंसर होगा वहीं होगा ही होगा। इसीलिए मैंने कहा ये सब लोग सुनो। अगर आपके घर में कबाड़ इकट्ठा हो रहा है तो अपने शरीर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज, मैं नाम नहीं ले रहा, ऐसी कोई चीज को जन्म देने की तैयारी तो आपकी है। तो कीड़ा कब जन्म ले लेगा शरीर में और कब आपके शरीर को खाना शुरू कर देगा अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं लगता। और मैंने कहा ये छुपाता है, इसीलिए कैंसर स्टेज में जब पकड़ में आता है तो वो एक अच्छी स्टेज पकड़ चुका हो। इनिशियल स्टेज पे बहुत रेयरली कहीं पकड़ में आता जी, 4th स्टेज मेरा था। है। उसका कारण यही है, वो ग्रह ऐसा है कि अपने आप को छुपा के रखता है, अपने घर में सामान भी छुपा के रखेगा। तो पहले वास्तु खराब होगा, कैसे? घर में कबाड़ आएगा, ठीक है। ऐसे घरों में अक्सर मैंने पुराने जमाने के सिक्के जो होते हैं, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, जो पुराने जमाने, हमारे पास वो है। होते ही हैं, होते ही हैं। वो रखते हैं, मेरे हस्बैंड रखते हैं ये सब स्टोर करके। वो कैंसर की जड़ है, वो कैंसर की जड़ है। घर के बाहर कीकर बेरी नीम का पेड़ होगा, घर के आसपास आपके नीम का पेड़ होगा। घर के बाहर नाला होगा, जहां से गंदी गैसेस उठ के आपके घर की तरफ आती होंगी, वो हवा खराब करती होंगी। ये सब होता है, ठीक है। सामने हो सकता है मैदान हो। ये स्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट मिलता जाएगा, ठीक है। मैं 10 चीजें बताई, हो सकता है 10 में से 7 मिले, 8 मिले, 2 ना मिले, ये हो सकता है, लेकिन 10 में से 8 तो मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैंसर धीरे धीरे ग्रो होता है। मैं हर बार बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, भैया घर में कबाड़ मत, बहुत नुकसान करता है। टके की चीज नहीं होती है, जान ले लेती, जिंदगी मुश्किल कर देती है, इसलिए ये नहीं कर। और मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो मैं, जिसका कैमरा ऑन नहीं है, मैं वेटिंग रूम में डाल। और आपको शक्ल नहीं दिखानी तो मत दिखाओ भाई, अपने घर बैठो, कोई मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मेरी नहीं देखनी तो फिर आए क्यों, ठीक है। और सर मेरे हस्बैंड का भी जॉब का भी प्रॉब्लम इसी के साथ, इसी की वजह से, इसी की वजह से थैंक यू वो सब तरफ से जड़ें उखाड़। हाँ जी प्रीति जी, अभी आपके सवाल बाकी हैं, बताओ। प्रीति जी अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्ते सर। सरिता जी का जो लास्ट सेशन आपने लिया था ना, वो मेरा नेटवर्क इश्यू के वजह से मिस हो गया था, तो उसमें आपने कुछ टॉयलेट का रेमेडीज बताया था ना, वो वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, वीडियो अच्छा, अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। ओके ओके, थैंक यू सर। सरला कटारिया जी, हाँ जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। जय जी। मुझे खाली, मैंने उस दिन भी पूछा था लेकिन आप बोले कि आपने सवाल कुछ गलत पूछा है, तो मुझे यही पूछना था कि मेरा जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है, तो अभी तो तुरंत घर नहीं ये कर सकते, चेंज कर सकते, तो उसके लिए कुछ रेमेडी होगा तो बताइए। और थोड़ा हेल्थ इशू मेरा खुद का भी बहुत रह रहा है, वीकनेस होता है, चक्कर होता है। नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम की रेमेडी, ये आज फिर सवाल आपका गलत। हाँ वही, आज फिर आपका सवाल गलत। पहले सवाल तो सही से करो। डॉक्टर को आके बता रहे हो कि मेरे को सेरिडोन खानी है, मुझे बीमारी दे दो,
नहीं नहीं, बीमारी है उसका बीमारी बताओ, इलाज दीजिए। मुझे नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम मत बताओ, मुझे बीमारी बताओ। हाँ, मुझे थोड़ा इसलिए मैंने वर्टिगो। कहा था सवाल कर। हाँ, बराबर। मुझे थोड़ा वर्टिगो और वीकनेस का प्रॉब्लम होता है, अचानक से कभी कभी चक्कर आता है, वही होता है। तो नॉर्थ वेस्ट में जो अलमारी रखी हुई है उसको हटाओ। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में हाँ एक बड़ा अलमारी रखा हुआ है। अरे मुझे मालूम है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ वेस्ट में जो अलमारी पड़ी है उसको हटाओ। ओके, तो वो ये बाजू लिया तो चलेगा, सामने के बाजू को? अभी किधर भी लेके जाओ, मैंने जो बता दिया सो बता, ओके सर। वहां से हटाओ, सिंपल सी बात। हाँ जी, मृदुल जी हैं जी, मृदुल जी बताइए। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे हम टेनिस राम राम वाले हैं, थोड़े हेलो गुड इवनिंग थोड़ा मुश्किल से निकलती है मुझसे। जय माता दी सर। ये ठीक। जी सर मुझे एक्चुअली टेनिस एल्बो, राइट हैंड में टेनिस एल्बो एंड लेग में जो हिल पेन है वो काफी सालों से है, और वो ग्रेजुअली थोड़ा कम हो जाता है, बढ़ जाता है, बट अल्टीमेटली मुझे पेन है। सारे ट्रीटमेंट्स हुए हैं बट आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है। साउथ ईस्ट में आपकी फायर डिस्टर्ब है, कोर्स किया है ना आपने, वीडियोस देखे हैं? 100% सर। साउथ ईस्ट में फायर डिस्टर्ब है, उसको चेक करो। लाल बल्ब जला रखा है क्या वहां पे? सर साउथ ईस्ट में तो मैं अभी बैठी हुई हूँ, और ये अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ हमारा ये वाला जोन बैलेंस है अकॉर्डिंगली। अरे मुझे बैलेंस मत बताओ, बैलेंस होता तो आपके पैर में जलन नहीं है। ओके, वो मुझे मत बताओ कि बैलेंस है, मैं बता रहा हूँ इम्बैलेंस है तो इम्बैलेंस। तो सर क्या चेक करूं, इसमें बल्ब तो नहीं है सर कोई अब भी? वो आप देखो, आप देखो वहाँ रेड कलर कैसे ज्यादा हो रहा है, वो आप देखो, कहीं ना कहीं रेड कलर ज्यादा हो रहा है। सर ये बस यही रीजन होगा इस चीज का, बाकी और कोई रीजन नहीं जो होगा? आपने प्रॉब्लम बताई उसका रीजन यही है, बाकी किसी प्रॉब्लम का मुझे पता नहीं। हाँ जी, मीन्स मैं साउथ ईस्ट चेक करूं फॉर द हील पेन एंड द टेनिस एल्बो पेन। साउथ ईस्ट में डिस्टर्बेंस। ओके सर, एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए। या सर जो कैरियर के लिए मैं जितना भी वर्कआउट करती हूँ, जितना ज्यादा स्ट्रगल करती हूँ, वो सारी चीजें मुझे नहीं मिल पाती हैं। Nowadays आफ्टर डूइंग सम बैलेंसिंग मुझे अपॉर्चुनिटीज आई, बट वो फ्रूटफुल नहीं हो पाती हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। वेस्ट भी गड़बड़ है, वेस्ट को ठीक कीजिए। ओके जब आपको इतना पता है कि घर का बैलेंस आपने ठीक कर लिया है, इसका जी मतलब आपने ठीक से पढ़ा है। प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हो वो चीज मुझे समझ में आती है, तो वेस्ट को ठीक कीजिए, वेस्ट में गड़बड़। सर, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया दे पाएंगे मैं क्या चेक करूं, अरे क्योंकि मैंने मैंने पूरा आइडिया दे दिया, अब उसके लिए तो मुझे घर बुलाना पड़ेगा आपको, सर ऐसे कैसे मोस्ट बता दूं? वेलकम। अभी ब्लेस्ड हो जाएंगे सर अगर ऐसा आपका विजिट हो जाए तो। जरूरत नहीं है, जो बता दिया उसी में देखो, आपको वहीं कुछ ना कुछ मिल जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो लेकिन मच। जब ये ढूंढोगे ना, जो मैं जी आपको बता रहा हूँ, मैं आपको चलो एक तरीका बता रहा हूँ। जी सुबह 4:30-5 बजे के बीच में ढूंढना, आपको दिख जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर, कर थैंक यू सर। पाओगे? 100% सर, मैं मेडिटेशन को उठती हूँ इतने बजे, 100% कर हाँ, लूंगी। 4:30-5 बजे, 4:30 से 5:30 बजे के बीच में ढूंढना, तभी ये फॉल्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है? और जो पहला थॉट मन में आ जाए वो ठीक होगा, उसको फ्रेम पे मत कसना कि ये ठीक है कि गलत है। सर जो उस भी समय वहां में जो सामान आपको पता लगेगा वही ठीक है, बस बात खत्म। ओपन करके फटाफट देखना शुरू कर दूं, जो मुझे समझ में आता है दैट इज। अरे आंख बंद करके सोच लेना कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन में बैठे बैठे देख लेना क्या गलत है, आपको दिख जाएगा। यस सर, और यस जो पहला विचार आपके मन में आ जाए वही सही है, और सर। उसको जो जब अभी उठा मेरे के मन में आ देखोगे रहा ना, है क्या वो अरे के सुन लिए लो, होगा? हाँ जी, हाँ जी, सुनिए, हाँ जी, हाँ जी। जो पहला विचार आ जाए मन में वही सही है। अगर वो आपको आपकी पढ़ी हुई इक्वेशन में गलत भी लगता है तो भी कर देना, ओके। प्रभु का नाम लेके ठीक हो जाएगा। और सर मेडिटेशन क्या, करने वालों के लिए रेमेडी अलग है, बस अभी इसमें, बाकियों सर के लिए ये भी थोड़ा अभी सा। मेरे मन में जो विचार आया, क्या मैं उसको इम्प्लीमेंट मान लूं जैसे आपने बोला, और हाँ वो? बिल्कुल मान लो, थैंक यू वही सर, गड़बड़ है, थैंक यू वही सो मच, गड़बड़ है। थैंक यू।
हाँ जी, बिट्टू चौधरी जी, तो थोड़ा सा मेल्स को भी पूछ लो, नहीं तो कहेंगे सारे फीमेल्स को आंसर करते, मेल को करते हैं। बताओ सर, अनम्यूट करके बताओ। राजीव अरोड़ा जी, आप बताओ सर, उनका अनम्यूट ही नहीं हुआ। हेलो, हाँ जी, राम जी राम जी। बताइए। राम राम जी। राम राम सर, क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया, आप बताओ। सर पहले तो बहुत थैंक्स, आपने हमें ज्वाइन करवाया सर, थैंक यू बहुत सर। अच्छा सर, मोस्ट एक तो वेलकम सर। वाइफ को एक गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है हम्म, और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, उसके लिए क्या फाइनेंशियल इशू वाइफ को, आपको? नहीं, मेरे को फैमिली तो में। खिचड़ी मत बनाओ ना सर, हाँ जी, हाँ मतलब झूला क्यों झुला रहे हो? जी। आपके घर के दरवाजे पे बंधनवार लटका हुआ है क्या? हाँ जी, हटा दो। ठीक है सर। जो डॉक्टरी इलाज है वो तो अपनी जगह पे ड्यू है, वो तो करना ही पड़ेगा। ठीक। बंधनवार जब भी हो दिवाली के आसपास, जैसे हमारे घरों में अक्सर लगाते हैं या त्योहारों हाँ पे लगाते हैं, हाँ जी, हाँ लगाया जी, और हटा दिया, उसको परमानेंट नहीं लगाते। ठीक है। ठीक है, उसको हटा दो। जब त्योहार है वापस लगाओ, मना नहीं है, लेकिन उसको 10 दिन 5 दिन का जो भी फेस्टिविटीज हो उसके बाद हाँ उसको हटा दो। ठीक है, परमानेंट नहीं लगाना, और ये सबके लिए है। ठीक है, ठीक है नहीं? ठीक है। हाँ जी, विशाल जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर अभी जैसे मेरा बिजनेस है। जिन जिन का कैमरा ऑफ है मैं सबको नोट कर रहा हूँ, मैं एक एक करके सबको वेटिंग रूम में डाल दूंगा, कोई शिकायत मत करना। हाँ जी बोलिए। सर मेरे 2 क्वेश्चन है सर। एक तो सर जैसे मेरा जो बिजनेस है सर, उसमें सर मतलब मुझे जो क्या करना है उसका मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, मेरे को क्या नहीं करना चाहिए, और जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी नहीं आ रही है। तो जब आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो ग्रोथ कहाँ से आएगी? नहीं सर, जो कर रहा हूँ उसमें भी ग्रोथ नहीं आ रही है, मतलब कोई बहुत अच्छी ग्रोथ हाँ, नहीं आ तो रही है। आपको पता ही नहीं क्या करना है तो ग्रोथ कहाँ से आएगी सर? हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए अंदर से, मुझे यही करना है, तब ग्रोथ आती है। वन साइडेड होके आदमी पूरी तरह से एक तरफ अपनी दिशाओं में एनर्जी को जोड़ता है ना, तब ग्रोथ आती है। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं से ग्रोथ थोड़ी आती। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब नहीं होगा तो हमारे पास क्यों आओगे, है ना? तो सर क्या करना चाहिए मेरे को? आपके फोन के डीपी में ये क्या उटपटांग लगा रखा है आपने, देखो जरा। फोन के? आपके फोन के डीपी में क्या लगा हुआ है? सर कुछ भी नहीं लगा हुआ सर। तो लगाओ ना वहां पे कुछ। कुछ भी नहीं लगा मतलब? सर मतलब वो फोन का बैकग्राउंड जो होता है वही होता है। हाँ, तो वहां पे एक अच्छी सी तस्वीर लगाओ कोई। अच्छा, फोन के बैक वाला उसमें? अरे सर, व्हाट्सएप की डीपी में, ठीक है सर। उसमें व्हाट्सएप की डीपी में क्या लगा हुआ है? सर मेरी खुद की फोटो है, मेरी वाइफ की फोटो है। अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं है। नहीं सर, मुझे मेरे फोन का वो मुझे लगा फोन का जो आता है वो मतलब जो अच्छा, ऐप वाला। फोन और व्हाट्सएप पे कंफ्यूजन रहा, ठीक है। आपकी और आपकी वाइफ की फोटो लगी हुई है? हाँ सर। दिखा सकते हैं क्या? हाँ सर। सर वो बताओ कैसे जरा। हाँ, ये भी बात सही है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक मैंने तस्वीर दिखाई थी उस दिन, किसकी क्लास में दिखाई थी? एक सर इंटरनेट से डाउनलोड करना फोटो, हम्म। ठीक है, जिसमें बीच में सड़क एकदम लंबी साफ चलती हुई दिखाई दे दूर तक। सर क्या चले? ठीक है सड़क सर। सड़क, ठीक है। रोड्स होती है ना, गूगल पे डालोगे रोड्स, तो लंबी सी सड़क आ जाएगी, दोनों तरफ पेड़ होंगे, झाड़ियां होंगी, कुछ होगा, एक सड़क आपको साफ लंबी सीधी दूर तक जाती हुई दिखेगी। ऐसी गूगल पे इंटरनेट पे फोटो मिल जाती है, ठीक है उसको अपनी डीपी में लगा लेना। सर। अभी तो नहीं लगा रखे सर मैंने व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, समझ गया। जो मैंने कहा वो लगाओ।
ठीक है। बिट्टू जी। राम राम जी। राम राम जी। कहाँ सर से हैं? सर मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। अच्छा, हाँ जी बोलो। सर मेरा आप नहीं भी बोलते तो पता लग जाता कहीं ना कहीं पंजाब से, फ्लेवर आ ही जाता है। हाँ जी बताओ। सर मेरी ना प्रॉब्लम ये है कि मेरी मनी बहुत फंसी हुई है मार्केट में, और लॉकडाउन से पहले तो कस्टमर मुझे ढूंढते थे, अब मैं कस्टमर को ढूंढ रहा हूँ। ये तो सर हालात देश के ही हुए पड़े हैं। नहीं सर, फिर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया बिजनेस में भी। कोई क्या करते हो आप? सर मेरा वेजिटेबल का बिजनेस था सर, होलसेल का। अच्छा, अभी 7-8 महीने ऐसे ही रहेगा सर। ठीक है जी। 7-8 महीने के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, अभी 7-8 महीने तो कुछ नहीं। अच्छा जी। सर अप्रैल के बाद आएगी। सर जो पेमेंट फंसी हुई उसका क्या करूँ? पेमेंट बहुत फंसी हुई है। अप्रैल के बाद आएगी सर। सब कुछ अप्रैल के बाद ही होगा। अप्रैल से पहले कुछ खास होगा नहीं। कोई घर में कोई थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा देख लेना। या तो काम की जगह बदलेगी या काम बदलेगा। सर दुकान तो मैंने वो चेंज कर ही ली हुई है। कर ली ना? जी। हो गया। दुकान तो चेंज हो गई हुई है सर। कोई घर में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो प्लीज। प्रॉब्लम हो तो बता देंगे, सोल्यूशन हो तो घर में भी हल होगी, जहाँ पे भी वेस्ट में वास्तु क्योंकि मेरा साउथ फेस है घर। क्या हो गया? साउथ फेस अच्छा होता है, साउथ फेस में करोड़पति लोग नहीं रहते। जी रहते हैं, बस वही मन में आया हुआ कि सभी लोग कहते हैं साउथ फेस ऐसा होता है वैसा होता है, बस ऐसा ही कुछ। चलो, सभी लोगों की बात सुनते हो तो मेरी भी सुन लो। साउथ फेसिंग वन ऑफ द बेस्ट फेसिंग है। जी थैंक यू। ठीक है। अपने लिए गंदी एनर्जीज हम खुद ही जोड़ लेते हैं, किसी ने कहा था। जी बिल्कुल। साउथ फेसिंग बेस्ट एनर्जीज होती हैं। ठीक है ना? जितने राजे महाराजे अपने महल बना के गए ना, सब साउथ फेसिंग थे। जाके चेक कर लेना, वो पागल नहीं थे। ठीक है। उनके पास बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग थे, और सब किले, सब महल साउथ फेसिंग बने ज्यादातर हिंदुस्तान में तो कम से कम। ठीक है। तो साउथ फेसिंग बुरा नहीं होता। जहां तक पैसा फंसने की बात है तो 3 डिजिट बोलो कोई से, सिंगल 3 डिजिट। 325। आपने कुछ गोल्ड खरीदा बेचा पिछले दिनों? नहीं गोल्ड तो कोई नहीं खरीदा, ना ही बेचा ना ही खरीदा सर। ना ही गोल्ड खरीदा है ना ही बेचा। तो खरीदो सर। ठीक है जी। थोड़ा सा गोल्ड खरीदो। ठीक है जी। ब्रह्म तत्व थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, थोड़ा सा गोल्ड खरीदो। या घर का गोल्ड लॉकर वॉकर में रख दिया, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं सर, घर में ही मैंने, होता है सर। अरे सब ऐसा नहीं बोलते सब जगह पे यार, तो ओपन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ नहीं बताई जाती बातें। ठीक। थोड़ा सा गोल्ड घर में रखो अलग से, शायद उस गोल्ड की दिशा गलत है। दिशा याद है आपको कहाँ रखा है? सर ये मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैं यहीं बैठा हूँ तो मेरा। चलो छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट में रख देना। है स्टोर, वहां पे नॉर्थ पड़ा ईस्ट हुआ में सर, छोड़ो, नॉर्थ ईस्ट में है। रख नॉर्थ देना। ईस्ट में सर वहीं पे मेरी अलमीरा है, वहीं पे रखा। नॉर्थ ईस्ट में ही अलमीरा है मेरी। तो एक आधा तोला जोड़ो, ठीक है जी। या उसको पीले कपड़े में लपेट देना। अगर जी खरीदना मुश्किल हो जी ठीक है। तो पीले कपड़े में लपेट देना उसको। ठीक है सर, ठीक है। कृष्णा जी। हाँ जी कृष्णा जी बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जय जिनेन्द्र सर, मैं आपके बहुत 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 थैंकफुल हूँ। आपने मुझे जो भी नॉलेज दी 5-6 दिनों में, उसको मैंने इम्प्लीमेंट भी किया। अदरवाइज मेरे हेल्थ से रिलेटेड में नहीं, जैसे आपने बोला दरवाजे रगड़ नहीं खाने चाहिए, तो मेरे 3 दरवाजे रगड़ खा रहे थे, मैंने उसको ठीक करा लिया।
अरे मैंने वाह, अपना कारपेंटर की दिहाड़ी बन गई है। नहीं, जूतों का कबट मेरा गंदा हो रहा था, वो सब मैंने ठीक कर दिया। अब मेरा जो काम की बात है वो ये है कि मेरे को व्हाइट पैचेस के लिए आपने बताया था कि मेरी मंदिर में सिल्वर होगा या राइस होगा, तो वो तो मेरे मंदिर में मैंने चेक किया तो नहीं है, पर मेरा जो मंदिर है ना वही पूरा सिल्वर प्लेटेड, वो सिल्वर प्लेट वाला नहीं होता जो मंदिर। बताओ, मैं कह रहा हूँ मंदिर में सिल्वर होगा, कह रहे नहीं मंदिर ही सिल्वर का है, हाँ, लेकिन मंदिर में सिल्वर नहीं है। मंदिर सिल्वर का नहीं है, वो सिल्वर कलर वाला है। अरे एक ही बात है, हमारे एक ही पास तो बात हुई ना। कलर ही आता है ना। तो सर मंदिर लकड़ी का चावल लेना में कौन चाहिए। सी चांदी हो, चावल में हाँ? कौन सी चांदी होती है हाँ, भाई? चावल में भी चांदी नहीं है, राइट। तो सर अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे को ये मंदिर निकाल के लकड़ी का मंदिर ले लेना चाहिए। तो ये मंदिर अपन हाँ, किसको दें? तो ये मंदिर अपन किसको दें? असली चांदी का होता तो मैं कह देता मुझे दो। अब असली चांदी सर का तो है नहीं, तो जिसको असली चाहो उसको दे दो। तो किसको देना चाहिए सर कि हमको दोष नहीं लगे, क्योंकि हम उसमें पूजा करते हैं ना रोज, और इतना इससे भी 4 गुना बड़ा अब मेरा मेरा ये मंदिर। ये सवाल थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है। आप किसको भी दो, कैसे भी डिस्पोज ऑफ करो, तो हाथ जोड़ के कैसे दें माफी हम? मांग के डिस्पोज ऑफ करो, वो आप देखो, उसका मेरे को कोई उसमें कहना है नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ कर दो, बस इतना ही मैं कहूँगा। सतबीर सिंह, अरे कहाँ गए? सर एक बार दोबारा बताना इस चीज को, डिस्पोज ऑफ का। कैसे डिस्पोज ऑफ कर दो, ये तो सर मूर्ति कह रहे हो ना? हाँ, अभी सर रुको मूर्ति बाबा का जी, बता। अरे अभी रुको, मूर्ति को नहीं कहा मैंने। जी नीलम जी बताइए, कहाँ से हैं? नमस्कार सर, मैं चंडीगढ़ से हूँ अभी फिलहाल। हाँ जी। सर मेरे काफी टाइम से ना गोल्ड किसी सुनियार में फंसा हुआ है, तो मैं जानना चाह रही हूँ कि वो कब तक आएगा। सुनियार भी फंसे पड़े आज। जी सर। किसी मंदिर मंदिर जाते थे आप, गुरुद्वारे जाते थे, कहीं जाना छोड़ दिया? नहीं जाती हूँ सर, अभी भी जाती हूँ। जहाँ पुराने जा रहे थे वहां छोड़ दिया? नहीं वहां भी जाती हूँ, कोई जैसे कोई भी वो होता है तो मंदिर गुरुद्वारे जहाँ जो प्रोग्राम होता है हर जगह जाती हूँ। किसी मंदिर गुरुद्वारे में कोई आपने अरदास की थी जो पूरी हो गई और उसके बाद आप भूल गए हो? ऐसा तो नहीं लग रहा सर मुझे। अरे नहीं लग रहा, नहीं है ऐसा, चेक करना, याद करना, नहीं भी याद है तो भी कुछ मंदिर जाके, गुरुद्वारे जाके उसको पूरा कर देना, माफी मांग के कि मैं भूल गई थी। कुछ है ऐसा, कभी कभी हो जाता है। हम बात बात पे उसको उसको तंग तो कर देते हैं, लेकिन जब हमारा काम हो जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। ऐसे ही कुछ भूल गए हो आप, इसलिए वो घर नहीं आने को तैयार हो रहा वापस, ठीक है? सतबीर जी हैं हमारे साथ, सतबीर सिंह यादव जी। जी सतबीर जी। राम राम जी। राम राम जी। मैं पटौदी गुड़गांव से हूँ जी। जी जी, हम घर में 3 हैं, मैं पत्नी लड़का तीनों बीमार रहा। मकान नंबर क्या है? मकान तो 3रा नंबर पड़ा है, घर वहां रास्ते से। ठीक, कोने का है? कोने से 3रा। कोने से 30रा। हाँ जी। कुत्ते की सेवा करना शुरू करो सर। जी, कुत्ते की किसी सेवा करना शुरू करो, किसी कुत्ते को नियम से खाना खिलाना शुरू करो। अच्छा अपने हाथ से। ठीक है। जिस दिन वो आपसे खा लेगा उस दिन से ठीक होना शुरू हो जाए। ठीक। लड़का मेरा विकलांग है, कामयाब नहीं हो रहा है, यहीं बैठा है, ये देख। मैं समझ गया, मैं सर शनि केतु का दोष है, वही दिख रहा है। हाँ जी समझ गया सर, उसको जरूरत नहीं है। इनकी पत्री में शनि केतु युति होकर खराब कर रही है, वो तो समझ में आ ही गया था मुझे कल। ठीक है? ठीक है। सेवा करना शुरू करो सर, कुछ पुराने कर्जे हैं जो चुकाने पड़ेगा। ठीक है जी।
और कुछ बस जी एक इतना ही बहुत है अगर कर पा। हाँ भैंस भी आई है, वो भी दूध नहीं दे रही। अरे उसका वास्तु तो अभी नहीं शुरू किया मैंने। अंजलि जी। राम राम सर। हाँ जी बताइए। राम राम। सर प्लेटलेट नहीं बढ़ना, थोड़ा सा इश्यूज है लीवर के, तो प्लेटलेट नहीं बढ़ता। रेगुलर मंदिर जाना शुरू करो। ओके सर। जिसको प्रॉब्लम है सर उन्हें जाना चाहिए। हाँ हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जिसको भूख लगती है खाना वही खाता है तभी उसका पेट भरता है ना। मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है कम से कम। थैंक यू सर। रेगुलर मंदिर जाना शुरू कीजिए जिसका भी कम है। एक बार फिर से रिपीट करना सर। इसमें क्या, बार बार लगातार रोज मंदिर जाना शुरू कीजिए जिसको तकलीफ है ओके सर। उसको। थैंक यू। जो लोग हैंड रेज करके खड़े हैं और कैमरे बंद है वो उम्मीद ना करें, उनकी बारी आज तो नहीं आएगी। हाँ जी कोलकाता बिंदु। हाँ जी नमस्ते हाँ सर। जी। राम राम सर। राम सर राम। मैंने थोड़ा स्टडी किया क्योंकि मेरा 2-3 दिन मिस हुआ था क्लास। कुछ समझ में आया। वो ब्रह्म वो नहीं समझ में आया कि घर का कैसे मैपिंग करूं, पहली बात। दूसरी ये कि मेरे हस्बैंड को कंधे में दर्द रहता है बहुत, करीब 1.25 महीना हो गया। राइट कंधे में लेफ्ट कंधे में? राइट में। अच्छा ठीक है बोलिए बोलिए। अभी घर में रंग हो रहा है तो उसके वजह से कुछ वास्तु गड़बड़ हुआ है क्या, वो समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी ऐसा थोड़ी होता है, अभी व्हाइट वॉश हो रहा है और असर आ जाएगा। हाँ नहीं सामान तो सारा उलट पुलट हुआ है ना, सब कुछ इधर कोई बात उधर नहीं, हो वो गया। उससे कोई फर्क नहीं। उससे नहीं होता। कब से दर्द हो रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ? 1.5 महीना करीब हो गया। एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, मैंने रेकी सीखी है तो हीलिंग देती हूँ, कुछ देर कम होता है फिर शुरू हो जाता है। घर में कोई नई मशीन आई है पिछले 2-3 महीने में? घर में तो नहीं आई, उनके ऑफिस में आई है। वो मशीन गलत जगह पे पड़ी है, उसको हटाओ वहां से। पर वो तो ऑफिस तो दूसरों का है सर, जॉब करते हैं। अरे तो अपने बात करो ना, आपके घर में भी कोई नई चीज आई है, मशीन आई है कोई? नहीं क्या आया है? नया तो कोई 3 महीने पहले वॉशिंग मशीन एक्सचेंज हुई है। हाँ तो बोल तो रहा हूँ मशीन आई है, नहीं बोल तो रहा हूँ। 3 पर महीने उसी पहले आई जगह है, 2 महीने से? नहीं, उसी जगह पहले भी रहती थी, मैंने नई होने आई दो। है। अच्छा होने दो, इससे मतलब नहीं होता, कुछ चीजें अभी अलग जहाँ तरीके से काम करती। अच्छा उसको हटा दें वहां से। दोनों का रंग फर्क है मशीन का, पहले कोई और रंग हाँ की थी अब कोई और रंग की है। हाँ तो मशीन एक ही जगह पड़े होने से क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आया क्यों आ रहा है फर्क? आप ध्यान से देखना, जिस दिन कपड़े नहीं धोगे उस दिन उनकी कंधे में दर्द भी नहीं हो। नहीं 4 कपड़े दिन तो कपड़े अभी 1 महीने से कपड़े नहीं धुल रहे हैं मशीन में। वहां से मशीन हटाओ मैम। नीतू अग्रवाल जी। नमस्कार गुरु वंदना सर। गुरु हाँ सर, मैं आपसे आज पहली बार जुड़ रही हूँ, लेकिन आप इतने शांत तरीके से और सर जैसे डिवाइन एको कनेक्शन होता है और बहुत अरे डाउन टू ऐसा कुछ नहीं है, आप बताओ अपनी बात। सर। सर 2 लड़कियां हैं, सेटल नहीं हो पा रही हैं बिल्कुल भी। बड़ी की शादी 2 बार की लेकिन मैरिड लाइफ का सुख 0। छोटी की सगाई होकर टूट गई, शादी नहीं हो रही है। खुद की भी लाइफ पूरी पितृदोष संघर्ष है, से गुजरी। हाँ जी पितृदोष सर। है आपके घर में। जी सर, लेकिन अगर कुछ करते हैं ना तो घर में इतने झगड़े हो जाते हैं, हस्बैंड बिल्कुल मानते नहीं चीजों को, करने आपके नहीं घर देते। में जब भी कोई त्योहार होगा, जब भी कोई आपके घर में फंक्शन होगा, तो पहले घर में कलेश होगा और फिर फंक्शन होगा। जी सर बिल्कुल। तो वो करने नहीं देते कुछ भी, तो क्या करें? कोई भी बर्थडे भी मनाओगे ना तो उससे पहले घर में कलेश होगा, फिर बर्थडे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, झगड़े से ही चीज की शुरुआत होती है।
शुरुआत वहीं से होगी। पितृदोष है बड़ा भयंकर। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है जो मैं मेरे लेवल पे कर सकती हूँ? मतलब मेरे ससुराल में भी जितने हैं ना, सबकी 2-2 बार शादी हुई है और किसी को बच्चा नहीं है, किसी को भी। मतलब मैं हमारे जो बहुत बच्चों की भयंकर फैमिली, पितृदोष है, मैं बता दे रहा हूँ। जी वंश पूरा खत्म जी हो जाता है। बिल्कुल वंश बिल्कुल। वंश बेल आगे चलती नहीं। हम्म, पितृदोष की पूजा होती है, वही करानी पड़ेगी। वो त्र्यंबकेश्वर में या गया जी में वही जाके करानी पड़ेगी, या आपके तो आसपास पंडित जी हैं उनसे सलाह कर लो, या जिनको भी आप जानते मानते हो उनसे सलाह कर लो, वही बताएंगे आपको। ये मैं मामला थोड़ा अपने अलग लेवल किस्म का है। नहीं, मैं अपने लेवल पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड ये सब चीजों में वही कलेश करते हैं कि ये सब चीज बेकार होती है, इनको मानते नहीं बिल्कुल भी। मैं मानती हूँ लेकिन मेरी चलती नहीं सर। तो कुछ मैं मेरे लेवल से कर सकती हूँ क्योंकि वो वहां ना जाएंगे, ना घर में पंडित को आने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे। बस फिर कुछ नहीं होगा। अपने लेवल पे सर थोड़ा थोड़ा करके भी मैं कुछ कर सकूँ तो थोड़ी भी इम्प्रूवमेंट वही करना मैंने है। बोल दिया ना। मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ, नहीं होगा कुछ। अच्छा सर, एक बार जैसे नासिक जाके करा लिया, उसके बाद में कुछ उसका फॉलो अप भी रखना होता है कि ऐसा एक बार करने से चीज? फॉलो अप की जरूरत नहीं होती, लेकिन वहां पे कराने के बाद असर भी बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि ये पीढ़ियों का दोष है और पीढ़ियों में आता है और पीढ़ियों में ही जाता है। हम सोचते हैं हम तो सब मैगी नूडल वाले लोग हैं ना, तो हाँ कढ़ाई जी, ऊपर बर्तन रखा नहीं और खाने को मुंह में आई नहीं, खाना ऐसा तैयार। होता नहीं। ऐसा नहीं बिल्कुल सही होता। बात। आप पूजा कराओगे, आपकी आने वाली पीढ़ी को उसका कुछ फल मिलेगा तो मिलेगा। आपको क्या मिलेगा मैं उसकी बात की कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। हाँ, मतलब करके भूल जाए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दे। अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करना पड़ेगा, अपना तो जो हो गया सो हो गया। ठीक बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मस्थान बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। जी सर, बिल्कुल। ब्रह्म स्थान में इतना दीवार भी है, अलमारी फिक्स है। सब कुछ है, वो देख रहा है मुझे, हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ। इसीलिए वो मैंने तो कहा जब तक जाओगे नहीं कराओगे नहीं, और जो घर में आपके हालात है तो उसमें कुछ होना भी। करियर पॉइंट, आपका नाम करियर पॉइंट तो नहीं हो सकता सर। थैंक यू सर। दिलीप जैन नाम है मेरा। जय जैन सर, शिवपुरी मध्य प्रदेश से हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है, आज पहली बार आपके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ, और एक बार पहले जुड़ा हुआ था। बहुत अच्छे तरीके से सर आप जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया कि एक तो नींद की प्रॉब्लम रहती है, ऐसा लगता है कि नींद नहीं आएगी, और एसिडिटी की बरसों से टैबलेट खा रहा हूँ, तो कहाँ गड़बड़ है समझ में ही नहीं आ रहा। वास्तु घर का देख लिया, थोड़ा सा मतलब ड्रॉ व्रॉ कर लिया, जो कुछ हटाना था हटा दिया, हवाड़ा बाहर। घर में छिपकलियां दिखती हैं अक्सर? हाँ सर, छिपकलियां तो बहुत दिखती हैं। छिपकलियां और कॉकरोच, किचन में कॉकरोच दिखते हैं, और छिपकलियां हैं 2-4-6 दिखती हैं। जब तक छिपकलियां घर में छुप नहीं जाएंगी, मतलब आएंगी नहीं और दिखेंगी नहीं, तब तक आपकी किसी जो समस्या आपने बताई उस समस्या में से किसी समस्या का निदान नहीं होगा। जी, वास्तु में कहीं वही कोई वास्तु, समस्या है? अच्छा, उसी की वजह से तो ये सब हो रहा है। जी जी उसी जी। की वजह से ही हो रहा है ये। सीलन भी आ गई घर में? सीलन कहीं कहीं दिख रही है सर, थोड़ा थोड़ा। अभी बारिश बहुत तेज हुई थी, काफी शिवपुरी में अच्छी तरह से हुई थी, तो सीलन आती है, और अब दिख रही है, थोड़ी छतों पे दिख रही है सीलन। छत पे पहुंच गई? मतलब हाँ, छत के नीचे, मतलब जो पटियों के जो छत की हाँ हाँ, सीलिंग। वही छत का ही हिस्सा है वो, छत का। हाँ हाँ हाँ, वहां तक राइट। पहुंच गई ना? जी जी जी। तो उसका क्या ट्रीटमेंट करा दूं, या अरे छुपकलियों को नहीं बाहर? सर, चलने दो। सीलन तो अच्छी होती है घर में, कराओ चलने दो सीलन, क्या दिक्कत? अरे ये तो तो पूछने वाली बात है सर। नहीं नहीं, अब सर वो उसका कोई ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा। मैं 2-3 बार करा चुका हूँ, हर बार आ जाती है लौट के। ठीक है। थैंक यू सर। 400 ग्राम चाय पत्ती। सुन लो। अब आपका हो गया, अब मेरी सुन लो। 400 ग्राम चाय पत्ती जी हर शनिवार को जी, आपको लोगों में बांटनी है। ठीक है। 100 ग्राम के 4 पैकेट ले लो, और बाहर जो रिक्शे वाले खड़े हों, सफाई कर्मचारी जो हों, उनको वो बांट देना।
ठीक है, थैंक यू सर। जय जिनेंद्र सर, थैंक यू। धीरे धीरे करके ठीक है। पेस्ट कंट्रोल भी साथ साथ करा लेना, एक इलाज इसका ये भी। जगजीत कौर जी हमारे साथ। राम राम सर। राम राम जी। जी सर, मैं पिंजौर से हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आपका सेशन ज्वाइन किया। थैंक यू सर। सर एक्चुअली हमारे घर का केस चल रहा है काफ़ी टाइम से। मैं उसके बारे में पूछना चाहती हूँ कि कब तक वो सॉल्व होगा। 3 अंक बोलो जल्दी से फटाफट। 3, 4, 5। कोई बिचौलिया है इस केस में जिसने कहानी गड़बड़ाई है, कुछ ऐसा है क्या? नो सर। मकान का झगड़ा है, यही बता रहे हो ना? हाँ जी सर, मकान का झगड़ा है। किसके बीच में है, आपके सर और? मेरी ननंद है सर। मत तो ही आ रहा था ना, ठीक है। हरे रंग की दाल होती है ना, मूंग साबुत, हाँ जी सर। पीपल के पेड़ पे शनिवार को चढ़ाना शुरू करो। ठीक है सर। 600 ग्राम 600 ग्राम। या किसी मजदूर को या रिक्शे वाले को दे भी सकते हो। 200 ग्राम के 3 पैकेट भी बना के दे सकते हो, जैसे आपका मन। जब तक काम ना हो तब तक करते हो, ठीक है? हाँ जी। एक तो जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना था कि मतलब मेरी बेटी है सर 3.5 साल की। तो सर वो ना मतलब अभी इस घर में हम शिफ्ट हुए हैं 3 महीने से। सर वो बहुत ज्यादा मतलब पहले भी रोती थी बट अभी बहुत परेशान करती है। मतलब रात को उठ उठ के काफी रोती है, नींद भी नहीं पूरी हो पाती और दिन में भी मतलब बहुत रोती है, खेलती भी कितने नहीं है, साल की है? चिड़चिड़ी। उसका नाम अनाया है सर, अनाया जैन। कितने साल की है? सर वो 4.25 साल की है सर। कैल्शियम की कमी हो रही है उसको, कैल्शियम पिलाओ उसको। किसकी कैल्शियम की सर? कैल्शियम पिलाओ उसको, कैल्शियम की कमी हो रही है उसके शरीर में। सर और सर एक चीज और मुझे पूछना है कि जैसे ना आपने कल बताया था, मैंने एंजाइटी वाला क्वेश्चन पूछा था। तो सर अभी हम जिस घर में रह रहे हैं एक्चुअली वो लैंडलॉर्ड का ना कुछ सामान रखा हुआ है। वो लैंडलॉर्ड आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो वो उनका कुछ सामान रखा हुआ है। तो जैसे प्रिंटर भी है, वी डोंट नो कि वो चलता है या नहीं चलता। वो जैसे ये रखा हुआ है सर। और आप बता रहे थे नॉर्थ, तो वो उसी डायरेक्शन में, ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो अब वो प्रिंटर एक्चुअली और कहीं जगह भी नहीं है कि हम उसको रख दें, क्योंकि स्टोर भी उन्हीं के सामान से भरा हुआ है। तो सर हम क्या कर सकते हैं उस प्रिंटर का सर? स्टोर के बाहर जो आपके हिस्से में जो एरिया आता है ना, जी वहां सर। पे पीले रंग की पट्टी खींचते हैं। अच्छा सर मतलब स्टोर एक स्टोर आप रूम समझो, तो आप समझो, आप हाँ जी। समझो कि आपको दीवार खड़ी करके वो हिस्सा काट देना, ठीक है? सर स्टोर रूम वाला दीवार तो या आप यहाँ पे खड़ी, प्रिंटर रखा हुआ है? अरे प्रिंटर को छोड़ो, आपका वो एक हिस्सा है ना जो मकान मालिक के पास है। जी सर। उस पूरे हिस्से को अपने घर से अलग कर दो। अलग करने का तरीका क्या है? वहां पे दीवार बनवाओ पूरी, है ना? दीवार बनवाओगे तो अलग हो जाएगा ना। हम्म। तो दीवार तो बनवा नहीं सकते, तो जी वहां पे सर। पीले रंग की टेप लगा दो ऐसे पूरी, तो वो आपके घर से अलग हो जाएगा। ठीक सर, क्योंकि एक मैं आपको बताती हूँ, एक स्टोर रूम तो नीचे है, फ्लाइट में नीचे है, जिसमें उनका मेन पूरा सामान है, तो वो तो अलग ही है। एक हमारे घर में उसमें कुछ हमारे भी ट्रॉली बैग्स रखे हैं और उनका भी रखा हुआ, उसमें हम पीले कलर की पट्टी टेप लगा देंगे ना सर? नहीं, वो नहीं काम करता। अच्छा नहीं, जो क्योंकि हिस्सा, जो स्टोरेज एरिया है उसको पीली पट्टी से काटो, बाकी जो आपके घर के बीच में है उसको साफ करना पड़ेगा। उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वो साफ ही करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो और जगह नहीं है उनका, उसमें ट्रॉली बैग्स कुछ रखे हुए हैं। ठीक।
ठीक है सर। सर कविता जी जी सर कविता जी। सर जी नमस्ते। आप बहुत अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं और बहुत फायदा भी हो रहा है। इससे हमारे घर पे बहुत प्रभु की दया से आनंद मंगल है। और मेरे सब एक ही सवाल था जो मैंने आपके जब क्लास अटेंड किया था तब मैंने नोटिस किया था। जो आप बात बताए सब सही है। आपने एक बताया था कि जो भी जिनका मकान 4 नंबर का रहेगा, जैसे हमारे एक रिलेटिव है उनका मकान का नंबर 301 है, 4 नंबर हुआ, तो आपने कहा था वहां पे हर एक छोटे छोटे लेके सारे चीज के लिए नंबर से लेके सब चीज के उसमें जरूरत पड़ेगी। जो लास्ट वाला बेडरूम रहेगा वो उनके ही जो मालिक रहेंगे उनके ही नाम का रहेगा। अभी सवाल पूछो, वो तो मुझे मालूम है होगा, सवाल पूछो। हाँ जी, तो सवाल ये है कि उनके घर पे खाली माँ और बेटे रहता है, पर उन दोनों के बीच में बनता नहीं है, अनबन रहता है और उनके पैरों में भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, जो माँ है उनके पैरों में। तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? रूम नंबर तो बदल नहीं सकते। पैरों में दर्द है या जोड़ों में दर्द है? एंकल्स में, एंकल्स जो रहते हैं ना, एंकल का जोड़ हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। जोड़ों में दर्द आएगा, ठीक हाँ है। जी हाँ जी। एक तो उनको बोलो उड़द की दाल जो होती है काली वाली वो खाना बिल्कुल बंद करें। अच्छा। और घर में थोड़ी रोशनी करके रखें, उनके घर में अंधेरा रहता है ना। पूरा प्रकाश ही है उनके घर में, पूरे विंडोज है बहुत बड़े बड़े। अरे बंद रखते होंगे, पर्दे डाल डाल के क्लिप लगा लगा के रखते हैं लोग। अच्छा, उनका बेडरूम का जो रहेगा वो बंद नहीं रखना है। ओके। पूरे घर में अगर खिड़कियां हैं तो खिड़कियां किस लिए होती हैं? हवा धूप आती जाती रहे ना। उसको जी जी बंद करके उसमें ताले मार के रखोगे तो खिड़की होने से क्या फायदा? बराबर है। तो उसको थोड़ा वेंटिलेशन बनाओ, घर की वायु खराब हो रही है, वायु तत्व घर का डिस्टर्ब है और उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो घर का वेंटिलेशन प्रॉपर करो। ओके। और जो इनका माँ और बेटे का जो रिलेशन है बहुत उसी से ठीक होगा। ओके। और नंबर दोनों वो के दोनों दिमाग बंद है ना, दोनों के दिमाग को ताजी हवा लगेगी थोड़ी सी तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। और कुछ उपाय थे जो 4 नंबर है उनके लिए? कुछ 4 नंबर वालों को उपाय लगते ही नहीं लगता? राहु है ना? आपको क्या लग रहा है मैंने बोल दिया खिड़की खोल दो वो खोल देंगे? नहीं आप आपको उनको बोलो मेरे को किसी ने बोला खिड़की खोलने के लिए, वो कहेंगे उसको बोलो अपने दिमाग की खिड़की खोल ले, वो मुझे ही 2 बातें सुना देंगे। आप कह के देख लेना। आप जिस दिन उनको सलाह देने जाओगे आप सबसे बुरे बन जाओगे, हाँ करके जी, देख लो। पर मैंने मन में रख दिया है, भाई उनको बोलूंगी नहीं उनको। फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो? चलिए रेखा जी। नमस्कार सर। रेखा अग्रवाल जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। आपने जैन ग्रुप में बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। और हमें अपने बच्चों के लिए पूछना है जी। मेरा बेटा है 25 साल का, उसका बिजनेस सेट नहीं हो रहा, और क्या बेटी करता है है? वो अरे ऑनलाइन। पहले एक का कंप्लीट कर लो। अच्छा जी। होलसेल मंडी में थोड़ी बैठे हो, एक का करो भाई। ऑनलाइन क्या? ऑनलाइन एलईडी और एसी वगैरह का काम करता है जी। अच्छा, अभी उसकी जिंदगी में 4 से 5 साल का संघर्ष हो रहा है। अच्छा जी। 30 के आसपास जाके वो सेट होगा, अभी नहीं होगा। ठीक है सर। और बेटी को हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। बेटे को? बेटी को हाँ 28 ईयर। बताइए क्या दिक्कत है, बताइए। उसको ना थोड़ी तो नींद की प्रॉब्लम है। 38 ईयर्स की है? 28। अच्छा, मतलब 38 और 24 तो 25 इतना अंतर कैसे आ गया? ठीक है। 28 सर, 28 हाँ हाँ साल। ठीक है, बताइए। हाँ जी। एक तो शादी नहीं हो रही जी। इसके बाद ही बेटा है आपका? हाँ जी, बस 2 बच्चे हैं जी। इस बेटी के बाद एक बेटा है, यही है ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक। उसको बताइए। नींद नहीं आती थी उसको, और एसिडिटी की प्रॉब्लम है।
इस कई बार लड़की का रोने लग पित्त जाती बढ़ा है। हुआ है, इस क्या लड़की बड़ा का हुआ जी? पित्त बढ़ा हुआ है। अच्छा जी। आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह ले लेना। इसका पित्त बढ़ा हुआ है, घर में आपके अग्नि बढ़ी हुई, ठीक है। अग्नि ठीक। बढ़ी होने की वजह से ये डिस्टरबेंस हो रही है, और थोड़ा बहुत घर में कबाड़ जो है उसको तो निकाली, तो वो तो मैं आपको पहले बोल ही चुका हूँ। ये दोनों काम करोगे तो ये ठीक है, थैंक यू। ठीक है। और इसको बोला करो चप्पल घिस घिस के पैर ना चला करे, पैर उठा के चला करे। चप्पल घिसती है ना पैर चला उठते टाइम, हाँ जी। एड़ियां रगड़ती है ना इसकी जब ये चलती है तो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, इसको बोला ठीक पैर है। पूरा उठा के चला कर। ठीक है सर। अगर पैर पूरा उठा के नहीं चलेगी तो आसानी से ये बीमारी जाएगी नहीं, और आगे जाके बुढ़ापे में बहुत परेशानी होगी, खासतौर से 45 के बाद। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। चलना भी एक कला है, लोग चलते भी पता नहीं कैसे कैसे। सरला कटारिया जी, उसके हाँ बाद सर, राजेंद्र सक्सेना जी, आप तैयार रहिए जी। मुझे और एक क्वेश्चन था कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के वो हम लोगों को अपने अदर रिलेटिव्स नहीं देते, उसके लिए क्या करना चाहिए? कोई रेमेडी? आवाज ठीक नहीं आ रही, आपकी नेटवर्क इशू है। राजेंद्र सक्सेना जी, आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, मैं आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। राजेंद्र सक्सेना जी, लक्ष्मी जी आपका हो गया, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लो। सिद्धांत जैन जी, सुजीत जी, अभी आपके पास भी कोई सवाल नमस्कार बाकी सर। है? नमस्कार जी। सर मैं प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और वर्क फ्रॉम होम के चलते मैं अपने नेटिव आया, और मेरे पेरेंट्स हैं और एज हो गया, तो मैं वापस जाने का नहीं है। तो तो यहाँ दिख पे नहीं रहे हो, आप कहाँ हो? मेरा कैमरा ऑन है। दिख तो नहीं रहा, मैं येलो चेहरे टी से तो शर्ट देखता में, हूँ, मुझे चेहरा येलो दिख टी नहीं शर्ट, रहा। अच्छा, हाँ येलो टी हाँ, शर्ट। बोलो। हाँ जी जी। हाँ। तो घर आया हूँ और एक दो बिजनेस और एग्रीकल्चर लाइक ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें करियर बन पाएगा कि मेरे को वापस जाना पड़ेगा? नहीं, एग्रीकल्चर में बन जाएगा आपका, अच्छा, ठीक है। वो ठीक है और सर फील्ड एक, आपके लिए। हाँ, और एक और चीज पूछना था। मैंने आपके तीन वीडियो तीन थर्ड डे तक के मैंने देखे आपके वीडियो, और उसमें जो भी आपने मैप बनाए हैं वो एक ही फ्लोर के थे सारे। और हर फ्लोर जैसे का मैं, अलग अलग मैप बनेगा। हर फ्लोर का अलग अलग बनेगा? ओके। अब जैसे मैं रह रहा हूँ जहाँ पे, तो किचन मेरा मिडिल फ्लोर मतलब बीच वाले फ्लोर पे है, और उसके ऊपर मेरा रूम है। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम और किचन बीच वाले फ्लोर पे है। तो फिर लाइक फिर कैसे मतलब होगा डायरेक्शन वगैरह जैसे आपने बताया है वो? हर फ्लोर का अलग अलग होगा सर, ठीक है। सिंपल सी बात। और हाँ, और एक और थर्ड चीज और है कि मेरी और मेरी वाइफ की हर छोटी छोटी बात पे आजकल लड़ाई हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बनती अभी। ये जब शुभ संकेत है, क्या? शुभ संकेत है, ये तो लड़ाई हो जाती है तो इसमें क्या दिक्कत है? सबकी अच्छा, होती है। ठीक है ठीक है ठीक है फिर। कौन ऐसा है जिसकी नहीं होती? कोई है ऐसा तो बता दे कि हमारी नहीं होती, मैं मान जाऊंगा। तब ठीक है, देन दैट विल बी गुड। आपको प्रैक्टिस अभी नई नई होगी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो जाए, हो सबकी सकता है। होती और मेरी बेटी बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, तो है। अब ऐसा सर तो नहीं? सारी फैमिली का लाइफ इंश्योरेंस मत कराओ, यहाँ पे एक सवाल दो सवाल हो गए। सामने पड़ गया तो सारे ही आज पूछ लो। हाँ जी, सुजीत जी। सर नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है कि मस्जिद के पीछे साइड में प्लॉट है हमारा, बीच में एक प्लॉट आता है छोटा सा। हमारा बड़ा है, 2500 स्क्वायर फीट का है, और एक 1100 स्क्वायर फीट का बीच में प्लॉट है। और मस्जिद के बाद में एक लाइन है, 3 फुट की रोड है, यानी जाने आने के लिए रस्तों। तो अभी वो जो मस्जिद को जो रोड है उसके जो बाजू वाला जो प्लॉट है वो हमको लेना है, परचेस करना है। वो कभी से बोल रहे हैं कि हमको पहले ऑफर दिया था कि हम लोग लेंगे, फिर हमने ऑफर दिया कि मैं लेता हूँ। तो इसके बीच में वो कॉस्टिंग बढ़ाते जा रहे हैं और कुछ सौदा कुछ हो नहीं रहा है।
और वो बोलते हैं कि आज बेचूंगा कल बेचूंगा। मैंने वो 12 लाख रुपए बोला, तो फिर हम लोग बोला डन, तो वो बोलता है भी 14 लाख, फिर बोलता है 15 लाख। और हाँ, तो जिस प्राइस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट होती है उसका दाम बढ़ता है। आपने रिक्वायरमेंट ऐसी दे रखी है तो उसका दाम बढ़ेगा। व्यापारी आदमी, इतनी सी बात तो क्लियर है ना, इसमें क्या बताने का। आप बोल दो मेरे को नहीं चाहिए, अरे बोल दो मुझे नहीं चाहिए, हाँ आ जाएगा 10 लाख पे। इसमें वास्तु क्या करेगा, मेरे लायक क्या है इसमें, वो बताओ। नहीं, अभी मुझे एक पूछना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मंदिर के पीछे साइड यानी उसकी छाव आना नहीं चाहिए कोई प्लॉट पे, तो मस्जिद की छाव, मस्जिद की ये, तो वो प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था। देखो, मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी हो, हाँ, मंदिर मस्जिद से इसका कोई वास्ता नहीं। कोई भी धार्मिक स्थान हो, हम्म। उससे थोड़ा सा दूर घर होना शुभ हो, उसके बहुत पास होना अच्छा नहीं होता। मंदिर से कोई नुकसान नहीं होता, उसके लिए चक्कर बरोबर। कुछ और है, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मंदिर से कोई नुकसान नहीं होता या मस्जिद से कोई नुकसान नहीं होता। उसके आसपास जो चीजें इकट्ठी हो जाती हैं हवा में, उनसे नुकसान, उनसे तो फिर बचना अभी पड़ता वो प्लॉट नहीं लेना अच्छा है जो टच करके हुआ है। है। मैं तो सजेस्ट नहीं करता। आपका सजेशन तो बहुत बढ़िया रहेगा सर, इसलिए तो क्वेश्चन किया, क्योंकि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उल्टा रहेगा तो फिर क्यों उसमें जाऊं। हाँ, नहीं लेना चाहिए। ओके। उषा राय जी, थैंक यू। नमस्कार सर। सर पहला क्वेश्चन, मेरा बेटा है 29 साल का, एमटेक किया हुआ है मैकेनिकल में, और पिछले 1 साल से नौकरी ढूंढ रहा है। अरे ये तो देश में बहुत लोगों की हालत है ऐसी, इसमें क्या नया है? फिर पर वो मतलब देश से बाहर है, जर्मनी में है, और 1.5 साल के जॉब सर्च वीजा पे है। पढ़ाई उसने वहीं की, एमटेक वहीं किया है, बीटेक दिल्ली में किया था, और बेचारे का अब 6 महीना और बचा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे जो बताता हूँ वो बताता हूँ, या तो आपका चेहरा मुझे दिखे या कुछ घर का मैप वैप हो, है ना। मेरे पास दोनों में से कुछ नहीं। तो या तो मेरा बेटा चेहरा, सामने हो तो मैं बता अच्छा सकता हूँ, ओके ओके। है ना। आपको देख के उसके बारे में बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, उसमें मुझे बहुत जोर पड़ता है। अच्छा सर। तो जो सामने है मैं उसी के बारे में बता सकता ओके सर। हूँ। या तो कुछ हाँ कुदरती सिम्टम मिल जाते हैं, जैसे जी एक के घर में वास्तु दोष था तो उन्होंने बताया कि 2 बेटियां हैं, दोनों का घर बसा नहीं, तो वो एक अलग से लक्षण पता लग जाता है, जी जी। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है, साल 2 साल से कोई चीज चल रही है, तो मुझे सामने फेस चाहिए, कम से कम चेहरा तो चाहिए, ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकता। हाँ ठीक है सर। और सर कोरोना टाइम में, मैं टीचर हूँ प्रोफेशन से, मेरी जॉब चली गई, और अभी मतलब 1.5 साल तो हो गया, तो आगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या पढ़ाते थे आप? मैं तो सर टीचर हूँ, वैसे क्या पढ़ाते? इंग्लिश की टीचर थी, लेकिन आजकल मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ, प्ले ग्रुप के बच्चों, केजी क्लास को। जी। 2-3 महीने में आपका पढ़ाना वढ़ाना तो वापस से शुरू हो जाएगा, अभी हो जाएगा, 15-20 दिन के बाद ही हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर। एक प्रतिभा जनरल अग्रवाल जी। क्वेश्चन पूछूं हाँ, सर, एक पूछिए। जनरल क्वेश्चन। सर जैसे हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जैसे एक स्टडी रूम है, किसी ने क्या किया कि किचन से लगा हुआ स्टडी रूम था, उन्होंने किचन की बजाय स्टडी रूम में अपना किचन बना लिया और किचन को डाइनिंग रूम में शामिल कर दिया। तो सर नीचे ऊपर वालों को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, तो क्योंकि नीचे उधर तो आग जलेगी सर उनके वहां, ऊपर और नीचे दोनों, फिर गड़बड़ नहीं नहीं नहीं, होगा? ऐसे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, थैंक यू सर। इस वजह से कम कोई नुकसान या तकलीफ नहीं होती। प्रतिभा अग्रवाल जी। राम राम सर। राम राम जी। राम राम जी। सर ये राम राम मेरा जी, राम फर्स्ट राम टाइम में आई हूँ आपके समक्ष। जी। काफी कुछ प्रॉब्लम है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, और मनी ब्लॉकेज, बच्चों की, बेटी की एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल पा रही, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम आ रही, काफी प्रॉब्लम लग रही है सर। कोई एक तो बताओ, सारी मनी समस्या एक ही में समाधान कर दूं मैं, एक तो बताओ।
सर हस्बैंड का मनी ब्लॉकेज एंड बेटी की एग्जाम सीए का दे रही है फाइनल का, उसकी सक्सेस का कोई मंत्र बता दीजिए। बेटी के एग्जाम के सक्सेस का तो मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। उसको बोलो पापा से अपने रोज 1 गिलास पानी मांग के पिया करे, किसी भी टाइम। अगर सुबह सुबह पिए तो बहुत अच्छा। जी जी पापा अपने हाथ से उसको 1 गिलास पानी रोज सुबह सुबह पिलाएं, जी ठीक जी है। सर, और कॉपर के ग्लास में हो तो बहुत अच्छा। ठीक ये है सर। करोगे तो एग्जाम में तो वो पास हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जी ठीक जी है। जी और दूसरा क्या बताया आपने? सर हस्बैंड का मनी ब्लॉकेज बहुत है, मनी ब्लॉकेज की समस्या, काफी फंस गया है। किन के पास फंसा है, क्या करते हैं वो लोग, ये बता दो बस। हाँ, उनका घी का काम है सर। घर में मंदिर की जगह बदली है पिछले कुछ दिनों में, या मंदिर में कुछ बदला है जो घर में मंदिर है? नहीं, कुछ नहीं बदला है सर, एज इट इज ही है। 25 सालों से मैं देख रही हूँ सेम है, कुछ भी नहीं, ना कुछ आया है ना गया है। घर में 25 साल से एक ही स्थान पे मंदिर है और उसमें कुछ नहीं आया गया? नहीं सर, कभी कोई मूर्ति नहीं बदली? नहीं नहीं सर, वही मूर्तियां चल रही हैं, इवन फोटोज भी वही हैं। अच्छा जी, 25 साल से? जी जी सोचो अभी वहां कुछ नया जुड़ा है क्या, या जोड़ा हो या हटाया हो, कुछ तो मतलब वहां पे परिवर्तन हुआ है। सर 1 हफ्ते पहले वो हटाया, साईं जी का फोटो हटाया है। और भी कुछ हटा? नहीं, अरे पिछले साल हटा था, याद करो। आप अभी 1 हफ्ते पे खड़े हो, पिछले साल हटा है वहां से कुछ? ठीक है सर, मालूम करती हूँ। वैसे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि मैं ये देख कर बैठी थी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ हटाने का या मिलाने का तो नहीं हुआ है। पिछले साल मंदिर से कोई चीज हटाई गई है या रखी गई है, वो गलत हटाई गई है या गलत रखी है। कुछ मंदिर में परिवर्तन आया है आज से 1 साल पहले, ओके सर। ठीक है। कब से रकम फंसी हुई है? अच्छा चलो एक पता, ये मैं बता देता हूँ कब हुआ है। कब से सर रकम फंसी हुई है? 2 साल हो गए सर। हाँ तो फिर 2 साल पहले मंदिर में कुछ परिवर्तन हुआ है। ठीक है एकदम सर। से याद नहीं आएगा, आप याद कर लेना। मंदिर में वो जी चेंजेस हुए हैं, उसके बाद से रकम फंसना शुरू हुई है, ठीक है सर। जी, ठीक है सर, ठीक है ना। देखते हैं अब। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। मंदिर में कोई पुराने सिक्के पड़े हुए हैं, बहुत पुराने जमाने के? नहीं, मंदिर में तो कोई पुराने सिक्के नहीं है, और मेरी मदर इन लॉ को बहुत सफाई की आदत है, वो तो कुछ पुराना रखती ही नहीं, इवन कबाड़ उबाड़ कुछ नहीं। हर 10 दिन में 15 दिन में वो जितना भी कबाड़ होता है वो निकालती रहती हैं, उन्हें तो सफाई की बहुत ज्यादा आदत है। कोई चीज मंदिर में लपेट के रखी है, गुड़िया उड़िया बना के, कुछ ऐसा क्या रखा हाँ, है? ये हो सकता है सर, हो सकता है उन्होंने कुछ रख दिया होता है ना, कभी कभी मन्नत के लिए रख देते हैं जैसे। हाँ भाई, तो बड़े हाँ वैसी ही कोई चीज है जो मन्नत पूरी होने के बाद वहां से हटानी चाहिए थी, हटी नहीं है, या मन्नत पूरी होने के बाद कोई कमिटमेंट की थी कि ये होगा या ऐसा होगा तो मैं ये करूंगी, वो जी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, तब से ये दिक्कत। कहीं ना कहीं दिक्कत वहीं से जुड़ रही है, वो तो मैं बार बार ढूंढ रहा हूँ क्या है, तो दिक्कत तो वहीं रहा है। ठीक है सर। आप उनसे बात करना, वो बता देगी। कई बार बुजुर्ग ठीक है हमारे घर के ना बताते नहीं है, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ चलते करते रहते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। ठीक है जी। और जब से वो उन्होंने कुछ कहा होगा करने के लिए और वो नहीं कर पाई होगी, हो सकता है वो हेजिटेशन में आपको कह ना पाई, जी जी कर ना पाई हो, या कुछ हो ऐसा, उसके बाद से ये दिक्कत शुरू हुई है। आप उनसे पूछना, वो बता देगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि थैंक यू अब सर। पूरा आपके पास नहीं है ना, हाँ जी। सासू माँ के पास है, तो आपको पता नहीं होगा उसका। नहीं हो तो होता ही नहीं। जी सर, ठीक है। क्या हाल है घनश्याम जी? बस 1-2 प्रश्न और लूंगा, उसके बाद आज समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो गया सेशन। क्या हाल है राम घनश्याम राम जी? सर। सर राम ठीक है राम जी। सर। प्रैक्टिस सर वो करी था अच्छे से?
जी सर, वही कर रहा हूँ, अभी भी वही कर रहा था, फिर मैं थोड़ा लेट हो गया सर, सॉरी ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है, रिलेट कर पा रहे हो? जी सर। कौन तो कौन बहुत सी से चीजें ग्रह मैंने जुड़ रहे हैं कैसा? बहुत सी चीजें मैंने नोट भी की और आपके देख भी रहा हूँ, जैसे इनका अभी आपने बताया, थोड़ा वो भी थोड़ा कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, सूत्र घी पकड़ना, का सब बिजनेस पकड़ और में आएंगे। मंदिर का आपने कॉम्बिनेशन। सूत्र सर पकड़ मेरे को में एक आएंगे। सर मेरा एक सवाल था सर। जी। सर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है सर, मतलब मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जो 100% होता है, लेकिन बोल नहीं पाता सर। मतलब देखो एक कहता है ना सर, इंट्यूशन पावर है, ये होने वाला है, कुछ भी एक्स वाई जेड सर, कुछ भी कोई भी काम हो सर, कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन रहता है सर। 2 6 10 में देखो क्या गड़बड़ है। 2 6 10 2 में कोई ग्रह नहीं है, 6 में भी कोई ग्रह नहीं है, 10 में भी कोई ग्रह नहीं सर। खाली है। जी सर। 8 में क्या है? 8 में सर शनि, कुछ 7 नंबर राशि है सर। कुछ नहीं होता, हम जी उच्च सर, नीच नहीं मानते। सॉरी सर जी। उच्च नीच का कोई क्वेश्चन नहीं। और पहला और तीसरा घर भी खाली है? नहीं सर, पहला भी खाली है, तीसरा भी खाली है, दूसरा भी खाली है, चौथे में सर बस 4 वो ग्रह है तीन है। सर। बस हो गया। जी सर। 2 6 10 की यात्रा खराब हो गई ना। जी सर। ठीक है, शनि के उपाय कर लेना, ठीक हो जाएगा। सर मेरे को मेन आपकी ब्लेस चाहिए सर। अरे मैं तो ब्लेस करने वाला है। तो सर आपके वर्ड में सर पावर लगती है सर मुझे। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भ्रम नहीं मत सर, फैलाओ मेरे जनता से में। अंदर से आवाज आती है सर, आप जो कहते हो वो होता है, भले अगर नहीं भी हो अरे तो भी नहीं वो होने ऐसा वाला है। ऐसा भ्रम मत फैलाओ जनता में भाई। इसी चीज से हिंदुस्तान बड़ा दुखी है, लोगों ने खूब लूटा है ऐसे ही करके। नहीं सर, कोई अब माने हमको या नहीं नहीं माने, करना ये पड़ा। चीज मैंने एग्री की सर, आपको मैंने देखा है सर। चलिए, मुझे ऐसी चीजें सुनने की आदत नहीं है। मैं शुभा माल क्या मालविया क्या है, मालविया है, जो पता नहीं मुझे क्या है। बताइए मैम क्या है नाम? सॉरी मैं पढ़ नहीं पा रहा ठीक से। जी मेरा नाम है शुभा मलैया। हाँ बताइए। नमस्कार। मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी एक भाई ने पूछा था तो उनके घर में सीलन और छिपकली का और वो सब बताया, तो हमारे यहाँ भी यही समस्या है, छिपकलियाँ बहुत हैं और घर में सीलन बहुत है। एक्चुअली ये एरिया में ही, मतलब हमारी पूरी कॉलोनी में ये प्रॉब्लम है, सबके ग्राउंड फ्लोर में ये प्रॉब्लम है। अभी देखो क्योंकि आज का हमारा वाटर जब बेड ये लेवल शुरू बहुत हुआ था हाई तो है। किसी ने ये बात बोली थी कि क्या हमारे यहाँ वास्तु असर नहीं कर रहा, और ये कह रही है हमारे पूरे मोहल्ले में सीलन। तो कोई तो चीज कॉमन काम कर रही है ना। हाँ। चलिए बताइए। हाँ, चाय पत्ती तो का ये दान जो करिए मैम। 800 ग्राम चाय पत्ती हर शनिवार को शाम को। 100 ग्राम के 8 पैकेट। हाँ जी राजेंद्र सक्सेना जी, बस ये लास्ट है आज का। कब तक करना है? हाँ सर, नमस्कार करते रहो सर। जब तक ठीक ना हो। पूरे मोहल्ले का ठेका लिया है अब आपने, तो करो। हाँ सर, नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार जी। हाँ जी बोलिए हाँ राजेंद्र सर, जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। अरे सर गाड़ी आगे बढ़ाओ, नमस्कार पे ही खड़ी रह जाएगी। हाँ जी, 5-6 वीडियो देखे सर आपके, मैंने वो सर से थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश की है सर, अच्छे लगे वीडियो मेरे को। और मैं आगे भी ये चाहता हूँ कि भी आपका मतलब जैसे ये टेस्ट था और इसमें आगे एडवांस भी होगा, तो उसके लिए क्या होगा। तो सर एक मेरी एक जैसे पर्सनल प्रॉब्लम मेरी ये है कि सर एक्सीडेंट है ना, साल या 6 महीने में लगभग हो जाता है मेरे साथ, एक्सीडेंट की समस्या रहती है। कभी बाइक स्लिप हो गया। आपके घर के आसपास कुत्ते नहीं है बिल्कुल भी? कुत्ते हैं सर काफी। आप क्या करते हो उनके साथ? हाँ जी, आप उनके साथ क्या करते हो? उनको रोटी खिलाते हैं शाम को, तो एली रोटी खिलाते हैं शाम को। तब भी हर साल होता है? साल 6 महीने में होता है, फिर चोट है कि ज्यादा चोट नहीं आती है, अभी
बच जाते हैं लगभग। हाँ, पाइप बस स्लिप वो हो खिलाते जाता है। रहो, हाँ। खिलाते रहो, बचे रहोगे। ऑपरेशन हाँ। ऑपरेशन हुआ है किसी हिस्से का शरीर में? ऑपरेशन तो छोटी बेटी का हुआ है सर, पेट का, उसका आपकी बात अपेंडिक्स की कर रहा नाक। हूँ। नहीं आपका ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ सर। इसी वजह से बचे हुए कुत्ते को रोटी खिलाते हो। हाँ अगर सर, हाँ कुत्ते सर। को दुत्कारना शुरू कर दोगे, उसको रोटी नहीं हाँ। खिलाओगे, उसको दूर दूर करना, ऐसे जैसे कुछ लोग भगाते हैं, ये करना शुरू कर दोगे तो ऐसा एक्सीडेंट हाँ। होगा कि जो बस ईश्वर को याद ही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं होगा। ईश्वर ना अच्छा करे ऐसा हो, इसलिए खिलाते हाँ, रहना। हाँ। अच्छा सर, एक और है सर, कोई भी है ज्यादा हमारे मतलब इतनी ज्यादा खुशियां नहीं आ रही है सर कोई भी। हेलो सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ सर। 3 अंक बोलो फटाफट, 3 अंक बोलो जल्दी से। 135। आपके घर में कोई टीचिंग प्रोफेशन में है क्या? मैं खुद हूँ सर टीचिंग प्रोफेसर। क्या पढ़ाते हो? मैथ पढ़ाता हूँ सर, मैथ साइंस। एक आधे बच्चे को फ्री में पढ़ाया? हाँ वैसे तो लगभग ये है? हाँ सर, फ्री में ही पढ़ाता हूँ। एक आधा बच्चा ऐसा जरूर अपने पास रखा करो जिसको जरूरत हो, वो पढ़ सकता हो, अच्छा हो, ब्रिलियंट हो और पैसे की वजह से ना पढ़ रहा हो। हाँ उसको पिछले साल उसको मैंने आप पढ़ाया था सर, एक बच्चे को मैंने। एक नहीं, ऐसा एक अच्छा। बच्चा कम से कम आपके पास हमेशा होना चाहिए। अच्छा, हमेशा होना चाहिए जिसको पढ़ाया। आप याद करो, जिस एक साल में आपने उस बच्चे को पढ़ाया, उस साल में आपके घर में खुशियां आई होगी। पढ़ाया तो था सर, लेकिन अभी तक वो तो आ साल नहीं अच्छा रही। गया होगा, वो साल तो अच्छा गया वैसे था। सर, हाँ जॉब में हूँ, लेकिन वो कोई अचानक वैसी खुशियां नहीं, क्योंकि मेरा प्रमोशन भी हुआ था सर, प्रमोशन बाद में डिमोशन होके फिर दोबारा प्रमोशन हुआ। हाँ तो मैं कहता रहा, प्रमोशन हुआ ना अल्टीमेटली। हाँ प्रमोशन हुआ, फिर बाद में डिमोशन हो गया। अगर ये सब नहीं करोगे तो फिर डिमोशन होगा। कुछ अच्छे कर्म बाय चांस भगवान जोड़ रहा है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ऐसा एक जरूरतमंद ब्रिलियंट बच्चा आपसे हमेशा पढ़ता रहे बिना पैसे के। वो आपको गुरु दीक्षा में अगर एक मूंगफली भी दे देना, तो उस मूंगफली को अपने घर में पूरी इज्जत के साथ संभाल के रखना, खा मत जाना उसको। हाँ ठीक है सर। एक सर, बेटी की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है 2 साल। अभी एक ही आदमी से ज्यादा नहीं करता मैं, 1-2 सवाल ही ठीक है, थोड़ा बाकियों का भी रहता है और आज तो बहुत देर हो गई। तो इसी के साथ आज का अगर आप लोगों की इजाजत हो तो आज का खत्म करें। और एक छोटी सी सूचना है, अगर मन हो किसी का, शायद 17 तारीख है, 17 तारीख को एक छोटा सा कोर्स कर रहा हूँ जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपए है। मोबाइल फोन पे वास्तु सेट करना। आप अपने घर के फोन के, आपके हाथ में जो मोबाइल होता है उस पे भी आप करेक्शंस करके अपने घर का वास्तु सेट कर सकते हो। मुझे डिजिटल वास्तु के लिए बहुत दिनों से बहुत लोग कह रहे थे, तो वो मैंने रखी है 17 तारीख को, और सिर्फ 500 रुपये उसकी फीस, 501 रुपये। तो जो करना चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं सर उसमें नंबर का भी बताओगे या मोबाइल में? मोबाइल में वास्तु कैसे सेट करके अपनी जिंदगी बदली जा सकती है। नंबर वगैरह भी चेंज करना बताओगे सर? नहीं, नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं होती। नंबर चेंज करने से नुकसान होता है, ये भी मैं बता दूं। तो लोग ये वास्तु पढ़ा रहे हैं ना कि मोबाइल नंबर बदलने से भाग्य बदलेगा। जी। मैंने बहुत मोटी चोट खाते लोग देखे हैं। ऐसा किसी के कहने से अपना मोबाइल नंबर बदल मत लेना। ठीक है। आप लोगों को पता है, मैं जो बात होती है उसको डंके की चोट में बोलता हूँ, चाहे वो अगेंस्ट जा रही है किसी के, तो जाने दो। ठीक है सर, आपने अवेयर कर दिया सर, ये भी बहुत बड़ी बात। ये मोबाइल जो नंबर वाला सिस्टम चला है ये बिल्कुल गलत है। जिसने धंधा करना है वो पढ़ा के निकल लेगा, भुगतोगे आप। हाँ सर, टाइमिंग क्या रहेगा? 17 तारीख का शाम को है, अगले संडे है, वही 2 बजे से शुरू हो जाएगा, 2-2:30 बजे। हाँ, संडे की क्लास है। हाँ हाँ, संडे टाइमिंग एक दिन का सिर्फ।
सर कितने घंटे टाइमिंग और घंटे कितने रहेंगे? क्योंकि उस मेरे दिन मैं पढ़ाने के समय में नहीं, उस मेरे दिन मैं पढ़ाने के ट्रैवलिंग समय करने में वाली। घंटे नहीं। ओके, 2 बजे से स्टार्ट अगर होएगा। 2 बजे से स्टार्ट होगा, 3 घंटे की क्लास है। ओके। और अगर और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी या आप लोगों को और सीखने का मन होगा तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, एक क्लास और बढ़ा देंगे। तो सर ये क्योंकि पर्सनल जानते हैं- वास्तु होगी। यस सर। हाँ? सर ये पर्सनल वास्तु होगी अपने घर ये के पर्सनल लिए। वास्तु, ठीक है। और सिर्फ 1 रुपए में अगले संडे को है। मेरा नंबर आप सर सबके पास है। 501 ना सर? एक जिज्ञासा थी, एनर्जी को लेकर एक जिज्ञासा थी कि कल मेरे साथ एक घटना घटी। कल मैं मंदिर गई, उसके बाद मेरी एक फ्रेंड के यहाँ गई, उसके बाद एक रिलेटिव के घर आई, उसके बाद से इतना हैवीनेस था, अभी तक बहुत हैवीनेस है। तो क्या हम जहाँ ये कहीं होता है। जाते हैं किसी के घर, उसके घर की बिल्कुल एनर्जी होता हमें अफेक्ट करती है? नहीं, सिर्फ वो एनर्जीज नहीं। अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उस दिन आप लोग शायद क्लास में थे, देखा होगा किसी के घर में ब्रह्मदोष देखा था और मेरी हालत एकदम से खराब हो गई थी, जबकि आमतौर से मुझे ऐसा कुछ होता नहीं, है ना। लेकिन एकदम से मेरे पे जोर पड़ा और मैं उनसे कह रहा था बार बार चुप हो जाओ, वो चुप नहीं हो रही थी। तो मुझे वहीं पे रोकना पड़ा, क्योंकि ये चीजें हमारे पे बराबर असर करती है। आपको क्या लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ बैठा आप लोगों की तकलीफें सुन रहा हूँ, इसका असर मेरे पे नहीं आता, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, यही हैवीनेस होती है जो लाइफ खराब करती है। हम तो साधना करके इसको अपने आप नल एंड वॉइड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, लेकिन जो साधक नहीं है वो फंस जाता है। हाँ जी, सर मुझे मेडिटेशन वगैरह करने से वो ठीक हो सकता है। मेडिटेशन एक मिनट संगीता जी बोल रही। हाँ जी संगीता जी। राजीव जी, आई एम सो सॉरी, मुझे आधा घंटा उठ के जाना पड़ा, कोई तकाजे वाले आ गए थे। अरे ये सब बातें कैमरे पे थोड़ी बोली जाती हैं, आप बहुत भोले हो, सब कुछ बोल दो, ऐसे नहीं बोलते। मैंने आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे किया था। अच्छा, वो मैंने पूरा पढ़ा नहीं, आपने बहुत लंबा सा मैसेज लिखा था, वो मैं पढ़ नहीं पाया, मैं देख के बताता हूँ। सर एक सवाल सर, 1 मिनट सर, आपने जो मशीन हटाने बोला वो मशीन की और कहीं जगह नहीं हो रही है, मैं अभी जाके देखी, तो उसका कोई इलाज बता सकते हैं सर? उसके नीचे येलो कलर का कोई मैट चटाई या कुछ बिछा दो। ओके, थैंक यू। वो भी नहीं हो तो पीले रंग की चुन्नी लेके उसके चारों तरफ ऐसे बांध दो। ओके, पीले रंग की। सर लक्ष्मी का क्वेश्चन बाकी है सर। लक्ष्मी फर्स्ट कैंडिडेट सर, अयोध्या से। सर मम्मा की तबीयत बहुत खराब रहती है, पैरों की पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, पैरों में आग जैसी जलन होती है और चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। घर के ईस्ट में अग्नि बढ़ी हुई है, घर के ईस्ट में अग्नि बढ़ी हुई है। वैसे एक बात बता देता हूँ, जहाँ 10 बाई 100 मीटर का प्लॉट होता है ना, वहाँ वास्तु होता नहीं सर। जब तक उसके बेसिक्स ठीक ना किए जाए। सर इसीलिए तो कंफ्यूज है, इसीलिए तो चाहते हैं कि आपसे बात करूं। नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, कंफ्यूज हो, मैं समझ गया। मैं पीछे से किसी के ना बहुत नॉइस हो रही है, प्लीज म्यूट करिए, नहीं तो मेरे को सबका बंद करना पड़ेगा। बहुत शोर आ रहा है, जो बात नहीं कर रहा प्लीज म्यूट करिए। लक्ष्मी जी आप ही के उसमें से। इतने लंबे घर में वास्तु आराम से सेट नहीं होता मैम, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो ऐसे वर्बली एक आधी बात से बात बनेगी नहीं। सर वही बात है, ग्रेडिंग भी कर रही हूँ ना, तो ईस्ट इतनी छोटी आ रही है या नॉर्थ ईस्ट की, होगी ही मेरे नहीं को समझ ग्रेडिंग, में नहीं। होगी ही नहीं ग्रेडिंग। तो ऐसे घरों में जो दोष आते हैं वो आसानी से ठीक नहीं होते, फाउंडेशन लेवल पे जाके उसको ठीक करना पड़ता है, वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी किसी से लेनी पड़ेगी, तभी होगा वो, ऐसे नहीं होगा। इस तरह के घरों में बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो पाता वैसे। हेलो सर, सब जगह सब चीजें हो जाएं तो इंसान खुदा हो जाए। आभा जी बताइए, बस ये आखिरी है, आभा जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। आपने बताया था कि यदि ईस्ट में बाथरूम हो तो आप कमोड के वहां पे चारों तरफ, कमोड के चारों तरफ ये लगाइए लाल रंग का पट्टी,
तो मैं ये पूछना था कि कमोड के नीचे तो फिर वो फ्लोर रहेगा, तो क्या पूरा बड़ा बाथरूम है तो बाथरूम के चारों तरफ कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ पॉट के आजू बाजू, सिर्फ पॉट के आजू बाजू बस, और कहीं। अच्छा सर मुझे पूछना था नीचे की तरफ, हेलो जमीन पे कि जमीन आज के लिए जमीन पे कि जमीन के बाजू से? नहीं, जमीन के बाजू पे कैसे हो सकता है? जमीन पे ही होगा ना, बाजू में होगा कैसे? सॉरी, जमीन के फर्श के ऊपर। फर्श के ऊपर चारों तरफ से पट्टी लगा देना, पट्टी टेप जो भी आप लगा। अच्छा मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना था सर, एक ही क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो एक पूछना था कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी रहता है जो रिलेटिव्स नहीं देते अपने को, उसके लिए क्या कर सकते हैं रेमेडी? उसके लिए अपने भाग्य को जानना चाहिए कि आपके भाग्य में है कि नहीं है। एंसेस्टर के कर्म नहीं चाहिए किसी को। अब मैं कहूँ आपके एंसेस्टर ने जो कर्म किए हैं वो भी आपको लेने पड़ेंगे, तो बोला नहीं चाहिए। बराबर। प्रॉपर्टी चाहिए, हाँ वो चाहिए। अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो भाग्य, देखो वास्तु भाग्य बना नहीं सकता, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है और वो भी हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कुछ आसान रास्ता बना सकते हैं। रास्ते के पत्थर हटाए जा सकते हैं, रास्ता नहीं बनाया जा सकता। भाग्य की गाड़ी जिस रास्ते पे जा रही है वही रहेगी। और एक बात और बोल देता हूँ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे नजर भी नहीं रखनी चाहिए कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। आगे जाके आपकी पीढ़ियां भुगतेंगी अगर मिल भी गई तो, ध्यान रखो। आपके केस में मैं मेडिसिन कहाँ रखते हैं? मेडिसिन कहाँ रखना चाहिए घर में? आवाज नहीं आ पा रही, आवाज बहुत डिस्टर्ब है। चलिए, इसी के साथ ये तो कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर अगले हफ्ते क्या करेंगे? तो अगले हफ्ते भी तो आना है ना, ठीक है? अगले हफ्ते मिलते हैं, फिर आते हैं। और अगले हफ्ते संडे को क्लास है, तो अगले हफ्ते जो लोग क्लास में आ रहे हैं वो क्लास में मिलेंगे, जो क्लास में नहीं आ रहे फिर उसके अगले हफ्ते देखें। जो लोग ग्रुप में हैं उनको मैं मैसेज डाल दूंगा, तो वहीं से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा, ठीक है? आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, सभी को राम राम।